बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस चैप्टर का थर्ड पार्ट बना रहा हूं। ये जो वीडियो होने वाला है ये थर्ड पार्ट होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप पहले वो पार्ट देखें, उसके बाद आपको ये पार्ट देखना है तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो चैप्टर 8 है इसको मैंने 3 हिस्सों में बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन तीनों हिस्सों को जिस भी बच्चे ने देख लिया, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं पूरे यूट्यूब पे कि इन तीनों वीडियो के क्वेश्चन जिसने समझ लिया वो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और मैंने बहुत अच्छी कोशिश कर रखी है, बहुत आराम से समझा रखा है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहां समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं या फिर कोई और चीजें हो रही है, तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे पता चलेगा तो मैं उस चीजों का ध्यान रखूंगा। चलिए अब बिना कोई देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जाकर देखेंगे चैप्टर नंबर 8। आप अपनी अपनी जो बच्चे में मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बुक ओपन करके अपने सामने रख लें। बुक में आप जाकर देखेंगे 8 नंबर का एग्जाम्पल है, उदाहरण 8, और एक दे रखा है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आप ये दोनों क्वेश्चनों को सामने रखें। इन क्वेश्चनों में हमें क्या दे रखा है बेटा? मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में अगर कोई वो चीज हमें बोल रहा है फाइंड करो, ये चीज बनाओ, तो फाइंड तो तब करेंगे जब वो हमें कुछ गिवन में देगा। जैसे एग्जांपल, मम्मी ने अगर हमें कहा कि आप चाय बनाओ, क्या बनाओ, तो चाय तो हम बाद में बनाएंगे ना, पहले हम उसे चाय बनाने के लिए सामान लेंगे। क्या लेंगे? तो बताओ अगर कोई व्यक्ति हमें सामान ही नहीं देगा तो चाय बनना पॉसिबल होगी क्या? नहीं। तो चाय बनना तभी पॉसिबल होगी जब वो पहले क्या देगा? सामान। तो वैसे ही हमें अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये चीज फाइंड करो, वो चीज फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, उसकी वैल्यू फाइंड करो, तो ये वैल्यू फाइंड करने से पहले वो हमें कुछ ना कुछ चीजें गिवन में देगा, कुछ ना कुछ चीजें क्या देगा, और जो चीजें गिवन में दे रहा है उस चीजों की मदद लेकर फिर हमें वो चीज फाइंड करनी है। जाकर देखो एग्जांपल नंबर 8 में उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? उसने बोला है कि आप वैल्यू ए फाइंड करो और वैल्यू बी फाइंड करो। लेकिन ये वैल्यू फाइंड करने से बाद उसने हमें गिवन में क्या दे रखा है? एक चीज ये दे रखी है और एक चीज ये दे रखी है। तो गिवन की मदद लेकर गिवन की हम क्या फाइंड करेंगे? ए और बी। क्या फाइंड करेंगे? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखो कि जो 1/2 होता है ये 1/2 साइन 30 और साइन cos 60, cos 60 ये इनकी वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 किस किस की वैल्यू होती है, तो आपको ये मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की और 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की। खाएगी? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? क्या क्या दे रखा है हमें दो चीजें दे रखी है। एक दे रखा है साइन a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2 दे रखा है। पार्टीशन कर लिया। हमें दूसरी तरफ दूसरी चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? cos a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है? 1/2। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपसे क्या कहा था? आपको 1/2 की वैल्यू याद रखना है। 1/2 की वैल्यू है साइन 30। तो बताओ इस 1/2 की जगह मैं साइन 30 रखूंगा कि नहीं? मैं क्या रख लूंगा? साइन 30। क्या रखूंगा? जरा गौर से देखो, मैंने 1/2 के नीचे साइन 30 लिखा है। अच्छा, इसके जगह पे कुछ चेंज नहीं करना है, ये वैसी की वैसी रहेगा। ये वैसी की कितनों को चीज समझ में आई है कि मैंने 1/2 के नीचे क्या लिख दिया? साइन 30। क्यों लिखा? मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसके नीचे आपको साइन 30 याद रखना है। अब आप क्या करोगे? इधर के साइन से इधर का साइन क्या कर दोगे? बताओ a माइनस बी बराबर कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 1। चलिए स्टार्ट कर। अब बताओ इधर का जो cos a प्लस बी है ये ऐसे ही रहेगा। और जाकर देखो मैंने आपको 1/2 की एक और वैल्यू बताई थी cos 60। तो बताओ इस 1/2 की जगह आप cos 60 लिखोगे कि नहीं? और अगर आप लिखोगे तो इस cos से cos कट जाएगा, तो a प्लस बी कितना बचेगा? 60। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? अब हमें इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है? दोनों इक्वेशन को आपको आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, बाय सब्ट्रैक्टिंग कैसे करेंगे? देखो हम पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 और उसके नीचे ये लिखेंगे a माइनस बी बराबर 3। मैंने क्या करा? दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लिया। लिखा कि नहीं लिखा? प्लस के बी से माइनस का बी क्या हो गया? कट गया।
अच्छा ये बताओ ए और ए कितने ए हो गए? 2a। ए और ए कितने हो गए? और इधर 60 और 30 कितना हो गया? 90। कितना हो गया? बताओ ए की टेबल में 90, अगर आप 90 के 2 टुकड़े करोगे तो 90 के 2 टुकड़े होंगे 45, 45 कितना होगा? ये वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो तो बी की भी वैल्यू आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन कैसे रखेंगे वो भी देखो। हमने कोई भी इक्वेशन उठा लेना अपनी मर्जी से, जो आपकी इच्छा हो। चलो मैंने 1 उठा लिया, a माइनस बी बराबर कितना ले लिया? 30। अब बताओ ईमानदारी से बताओ a की वैल्यू कितनी है? तो क्या मैं b की जगह 45 रखूं कि a की जगह? a की जगह 45, b वैसे ही रहेगा। अब बताओ यहां पर 45 है बराबर, अब मैं क्या करूं? मैं इस 30 को उठाकर इधर लाऊंगा माइनस का, और इस माइनस को उठाकर उधर लेके जाऊंगा प्लस का। तो बताओ b की वैल्यू 45 में से 30 गया 15। अब बताओ आया कि नहीं आया? a की वैल्यू कितनी हो गई? 45 और b की कितनी हो गई? 15। जिसको समझ में नहीं आया उन्हें वापस एक बार समझा रहा हूं, फिर से देखें। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें फाइंड करना है a और b। क्या फाइंड करना है? और हमें वैल्यू क्या दे रखी है? हमें गिवन में दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज बता दूं कि जब भी √3 आएगा आपको उसके नीचे tan 60 रखना है। क्या रखना है? और जब भी 1/√3 आएगा उसकी जगह आपको tan 30 रखना है। क्या रखना है? या आप पहले से घर से याद करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर दें। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हम लिखेंगे इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? क्या दे रखा है? हमें पार्टीशन करके हमें दो चीजें दे रखी, एक दे रखा है इस तरफ और एक दे रखा है उस तरफ। क्या दे रखा है? tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है? √3। क्या दे रखा है? अब मुझे ईमानदारी से बताया कि मैंने √3 की जगह क्या बताया था? √3 की जगह tan 60 क्या बताया था? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 60, tan से tan कट गया तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? अच्छा इसके बाद में tan दूसरी चीज क्या दे रखी है? a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√। अब आप बताएं tan a माइनस बी ये ऐसी रहेगा। अब 1 माइनस √3 1/√3 क्या लिखेंगे? 1/√3 के जगह tan 30, tan से tan कट गया a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? अब आप देख रहे हो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। क्या हो गई? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम सॉल्व करेंगे। जाकर देखो हमारा लगभग क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर उसके जैसी था कि नहीं? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, बाय सॉल्विंग या बाय एडिंग बोथ इक्वेशन। कैसे करेंगे? पहले आप ये वाली इक्वेशन रख लो a प्लस बी बराबर 60 और उसके नीचे रख लो a माइनस बी बराबर 3। बताओ प्लस के b से माइनस का b क्या हो गया? तो बताओ a कितने a कितने हैं? और 60 और 30 कितना हो गया? बताओ 2 से 90 कितनी बार कटेगा? a बराबर क्या हो गया? 45। ये वैल्यू आप क्या रख देंगे? इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन क्या है? 1 a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर बताओ ये 45 वैल्यू किसकी आई? a की। किसकी आई? तो आप a की जगह क्या रख देंगे? 45 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? b बराबर 60। ये 45 उठ के उधर जाकर माइनस का होगा तो 60 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 15। कितने बच्चों को समझ में आया? तो अभी मैं इसका एक फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, आप इसको देखकर फेयर कॉपी में ऐड कर लेना। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप आगे का कर पाओगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिएगा 8.2 अभी जो नई बुक आई है उसमें 8.2 का पहला क्वेश्चन यही होगा, अराउंड फाइंड द वैल्यू। आप जाकर देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन और हैं, अभी जगह नहीं है तो मैंने लिखे नहीं है, तो 5 क्वेश्चन है टोटल। इन 5 क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अगर अपने बुक में जाओगे आप देख सकते हो बुक में एक चार्ट दे रखा है। बुक में क्या दे रखा है? ये चार्ट दे रखा है। ये चार्ट की सारी वैल्यू आपको याद करनी है। अगर तुम ये वैल्यू याद कर लेते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, साथ में इन क्वेश्चन को हेल्प करने में भी मदद मिलेगी। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, चार्ट याद करते नहीं है और डायरेक्ट वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं, तो ना करें। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था 1/2 को
हम साइन 30 लेंगे और कॉस 60 लेंगे। बताया मैंने आपसे कहा था याद कर लो, क्या बताया? एक और मैंने बताया था कि रूट 3 की जगह मैंने आपको कहा था tan 60 और 1/√3 की जगह आपको लेना है 10। तो क्यों याद कर लो, क्यों याद कर लो? याद करने की जरूरत ही नहीं अगर आपने चार्ट सीख लिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहां पर मैंने एक चार्ट में 0, 30, 45, 60 और 90 ले रखा है और इस तरफ मैंने साइन कॉस tan cos x sec cot 6 में लोग ले रखे हैं। अब कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो आपको इस टेबल को याद करने के लिए पॉज करो। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चार्ट में जितने भी मेंबर हैं सबकी वैल्यू याद करना है। कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले तो आप याद करेंगे 0। याद करेंगे 0। यहां पर ये जो 0 है ये 0। इसके बाद में इस चार्ट को बनाना सीखते हैं। अगर हमने ये चार्ट बनाना सीख लिया तो हमें सारी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है, चार्ट याद हो जाएगा तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने यहां पर साइन कॉस tan cos x से एक कॉट लिया और इधर मैंने लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। अगर मैं बात करी पर्टिकुलर इस बॉक्स की तो बताओ ये बॉक्स कौन है? ये बॉक्स है tan और ये बॉक्स है 60। तो ये बॉक्स का नाम क्या है? tan 60, tan 60। अगर मैं बात करूं इस बॉक्स की तो ये बॉक्स का नाम क्या है? sec और इधर से क्या है? 45। क्या है? तो आप इस चार्ट से कोई भी वैल्यू आसानी से बता सकते हो कि सर ये वैल्यू है। इस पूरे चार्ट को याद करने के लिए आपको केवल 4-5 वैल्यू आप याद कर लो शुरुआत की। मैं बताता हूं कौन सी। तो पहले आप ये वैल्यू याद कर लो, साइन है 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1। ये आप 5 वैल्यू याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये सारी आप खुद ब खुद कर लोगे। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू है। आप ये बताओ, मैंने आपसे कहा है कि इसके अपॉन में अपन 1 से 1 लगा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसके अपॉन में भी 1 से 1 लगा सकते हैं कि नहीं? तो आपने एक चीज सीखी होगी, साइन का फॉर्मूला होता है 1/cosec। क्या होता है? और cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin। क्या होता है? मतलब साइन और cosec दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं? तो साइन और cosec दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समझे क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इसको ऊपर इसको नीचे, मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे और इधर से 1 ऊपर 1 नीचे और इधर से 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर। नहीं आया समझ में? आया? अब इसके बाद क्या करेंगे? सर 1 के अपॉन में 0 है, 1 के अपॉन में क्या है? आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, 1 के अपॉन में जब 0 आए तो इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है? तो जब 1/0 है इसको आप इंफिनिटी लिखोगे। क्या लिखोगे? चलिए मुझे तो याद हो गया। कैसे? आपको ये याद रखना है कि आपने पहली वैल्यू तो आपने याद करी, अब आप क्या करेंगे? इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, अपोजिट अपोजिट, और वह यहां फिल कर देंगे कॉसिक में। तो बताओ 1 ऊपर 0 नीचे तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। 2 ऊपर 1 नीचे, √2/1 और 2/√3 और 1/1। अच्छा, आपको पता है कि अगर 1 से 1 लगा सकते हैं तो 1 से 1 हटा भी सकते हैं। अरे सबके अपॉन में से 1 हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 लगा सकते हैं तो 1 से 1 बन के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर अब आप देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है, इनका मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करूं? कुछ समय पहले मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया था, आपको बताया था किसकी वैल्यू क्या होती है। आप वो टेबल की हेल्प के माध्यम से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चे ने टेबल याद नहीं करी, कोई बात नहीं, आप ये वैल्यू याद कर लो। अगर आपने ये वैल्यू याद कर ली तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी वैल्यू याद अगर आपको इंस्टेंट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप देख देख के मुझे बता देना। अगर मैं पूछूं कि 1/√3 वैल्यू किसकी है तो आपको देखकर बताना है tan 30 की। किसकी है? अगर मैं पूछूं 1/2 किसकी है तो आप बता देना सर 1/2 साइन 30 की भी है और cos 60 की भी है। किसकी है? देख देख के तो बता दोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है, पहले दिख रहा है साइन 60। क्या दिख रहा है? बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? साइन 60 की वैल्यू क्या दिख रही है? साइन 60 की वैल्यू क्या दिख रही है?
√3/2 √3/, तो बताओ मैं साइन 60 की जगह √3/2 लिखूंगा कि नहीं? अब बताओ cos 30 की जगह क्या लिखूंगा? cos 30 वही आएगा, क्या आएगा? √3/2 नहीं आएगा क्या? अच्छा ये बताओ, अभी मैंने यहाँ की वैल्यू लिखी क्या? छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अब क्या करूं सर, मैंने ये लिख दिया। अब ये करो, क्या नीचे इंटू 2 का 2 में कर दो, 2 दूनी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और √3 का √3 में कर दो तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अरे √3 दो बार है ना, √3 का √3 में क्या हो गया? बताओ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 3/4। क्या हो जाएगा? आया समझ में? क्या करा वहां पर, उसकी वैल्यू उठाकर हमने वहां से उठाकर यहाँ रख दी, और 2 का 2 में 2 दूनी 4, √3 का √3 में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दिया तो 3/4। अब इसको करते हैं, चलो अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/, और cos 60 की भी कितनी है? बताओ 2 दूनी क्या हो जाएगा? और 1 एकम क्या हो जाएगा? 1। तो बताओ यहाँ पे 1/4 आया कि नहीं? अब क्या करूं, अब ये करना है कि नीचे भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों तरफ 4 है तो कॉमन 4 आ जाएगा। नीचे 4 है, नीचे 4 है तो दोनों तरफ से कॉमन क्या आ जाएगा? 4। अब ऊपर की तरफ देखो, ऊपर क्या दिख रहा है? 3 + 1। क्या दिख रहा है? तो बताओ 3 + 1 क्या होता है? 4। क्या होता है? तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 से 4 कट के कितना आंसर आ जाएगा? 1। कितना आंसर आ जाएगा? 4 से 4 एक बार कटता है कि 0 बार कटता है? 4 के बारे में 4 एक बार आता है कि 0 बार आता है? तो 4 एकम 4, 0 बार थोड़ी ना आएगा, 1 आएगा। बताओ ये चीज समझ में आई? क्या करना है, पहले आप आहिस्ता आहिस्ता यहां से वैल्यू उठा उठाकर यहाँ पे याद करो। कोई चीज, कोई बंदा, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर हम तो ये वैल्यू भी याद नहीं करेंगे और हम तो ये सवाल भी याद कर लेंगे, तो बिल्कुल इंपॉसिबल है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको ये वैल्यू लिख लिख के याद कर लेनी है, या तो फिर आप बेस्ट है कि वो आप चार्ट याद कर लो, क्योंकि बिना इनको याद किए आप सवाल नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए दूसरी चीज, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है? 2। क्या दे रखा है? तो मैंने 2 लिख दिया। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे 1045 है कि नहीं? है कि नहीं है? अच्छा बताओ 10 का स्क्वायर है तो लो मैंने इस ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दिया, या तो फिर रुको, पहले तो बताओ 1045 अगर दे रखा है तो 1045 की वैल्यू क्या है? तो जाकर देखो 1045 की वैल्यू क्या है? 1। तो बताओ मैं यहाँ पे 1045 की जगह क्या लिखूंगा? 1। अब बताओ यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है 1045 के ऊपर, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? चलिए अब ये बताओ cos 30 दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों cos 30। cos 30 क्या है? √3/2 क्या है? तो बताओ cos 30 की जगह मैं √3/2 लिखूंगा कि नहीं? अच्छा स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाऊंगा कि नहीं? माइनस। अब बताओ साइन 60 कितना है? साइन 60, अरे साइन 60 देख के तो बता ही सकते हैं हम। साइन 60 √3/2 क्या है? √3/, बताओ यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? अब आप थोड़ा गौर से देखो कि ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक, तो बताओ प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से क्या हो गई? तो बताओ कुछ बचा क्या? केवल इधर बचा। तो 2, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बहुत सारे बच्चे ये मत कर देना 1 2 2, आप 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। और आप बताओ 2 का इंटू 1 में करोगे तो 2 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। मैंने आपको समझा दिया। इसकी वैल्यू यहां रख दो, इसकी वैल्यू यहां रख दो, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों कट जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 1 क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा तीसरा क्वेश्चन, कि हम तीसरा क्वेश्चन कैसे करें, उसको थोड़ा समझाता हूं। जाकर देखो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक दे रखा है cos 45, तो दे रखा है ऊपर की तरफ, cos 45 का दे रखा है, और sec 30 दे रखा है इस तरफ, और cos sec 30 दे रखा है इस तरफ। मतलब अगर मैं 3 गोले बना दूं तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वैल्यू कहां कहां है। बताओ यहां पर कौन है? cos 45। यहां पर कौन है? अच्छा यहां पर कौन है? sec 30। और यहां पे कौन है? चलिए ठीक है, अब मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको दिख रहा है ऊपर क्या दे रखा है? cos 45। क्या दिख रहा है? तो लो मैंने cos 45 की जगह वैल्यू क्या आएगी? बताओ cos 45 की जगह क्या वैल्यू आएगी? cos 45 की जगह क्या आएगी? 1/√2। क्या आएगी? नहीं आया समझ में? cos 45 की जगह क्या आएगी? चलिए अब आप बताओ यहाँ पर नीचे की तरफ क्या दे रखा है? sec 30 और cos sec 30। क्या दे रखा है? यही दे रखा है क्या कि
कि मैंने गलती कर दी है लिखने में, सेक 30 और कॉस 30। तो बताओ सेक 30, यहां पर कॉस 45 को मैं यहां लिख देता हूं, कॉस 45 क्या वैल्यू होती है कॉस 45 की, 1/√2 होती है कि नहीं। चलो अब बताओ सेक 30 और कॉस 30, सेक 30 और, लो मैं थोड़ा यहां लिख के दिखाता हूं साइड में। तो बताओ सेक 30 की जगह क्या लिखोगे आप, सेक 30 की जगह क्या लिखोगे, सेक 30 की जगह क्या लिखोगे, 2/√3 क्या लिखोगे, और बताओ कॉसेक 30 की जगह क्या लिखोगे, 2/, अरे भैया देख देख के तो बता सकते हैं, 10th में आ गए हम, 2/1 नहीं आया समझ में। इसके जगह ये वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू, क्या करेंगे नीचे नीचे का इंटू करेंगे, √3 का इंटू 1 में करेंगे, √3 कम √3 कम, अब क्रॉस इंटू करेंगे, 2 कम 2 कम, और अब बताओ इसका इंटू इधर किया 2 कम 2, तो इसका इंटू इधर होगा, तो यहाँ पे 2 तिया 6 मत करना, ये रूट में है और ये बाहर है, तो आप 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले तो बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं। अब बताओ यहां पर आपको 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, देखो मैंने इसी स्टेप को यहां पर लिख लिया। अब मुझे यहां पर 2 यहां भी दिख रहा है, 2 मुझे यहां भी दिख रहा है, मैं इन दोनों 2 को यहां से हटा सकता हूं, हटा दिया, और इन दोनों को हटाकर मैं कॉमनली यहां लिख सकता हूं 2। बताओ मैंने क्या करा, जो 2 यहां लिखा था उन दोनों को गायब करके मैंने सिंगल टाइम कहां निकाल लिया, बाहर, तो दोनों 2 अंदर से गायब होंगे और दोनों 2 अंदर से गायब होंगे कहां जाएंगे, बाहर। तो बताओ इधर तो √3 दिख रहा है पर इधर कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, पहले तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। क्या करा, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, और √3 का 1 में इंटू करा, √3 1 जा √3 1 जा, फिर क्या करा, 2 1 जा 2, और 2 का √3 में करा, क्या हो गया 2√3। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ से मैंने 2 को कॉमन करके 2 को क्या निकाल लिया, बाहर, क्या निकाल लिया, बताओ यहां तक आया। अच्छा ये cos 45 तो 1/√2 ही आएगा। चलिए अब करते हैं, यहां पर देखो मैंने लाइन खींची, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दिख रहा है। बताओ ऊपर की तरफ क्या है, तो ऊपर की तरफ cos 45 है, तो बताओ ऊपर की तरफ मैं 1/√2 लिखूंगा कि नहीं। अब बताओ हर जगह ऊपर की तरफ 1/√2 ही आएगा, ऊपर की जगह क्या आएगा, कितनों को चीज समझ में आई है, ऊपर की तरफ क्या आएगा, 1/√2 ही चलता रहेगा। अब यहां देखो, यहां पर सेकंड स्टेप में क्या है, सेक 30 और कॉसेक 30, सेक 30 और, मैंने आपको बताया ये कैसे सॉल्व करना है, बताया कि नहीं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इस ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, ये 3 स्टेप आपको आई होगी। तो बताओ जो वैल्यू नीचे की तरफ चल रही है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, वहां पर लिखूंगा 2/√3, 2 प्लस क्या लिखूंगा 2/1। फिर इसको कैसे सॉल्व किया मैंने बताया, √3 का 1 में करेंगे √3, 2 का 1 में 2 1 2, और 2 का √3 में करेंगे 2√3। तो बताओ ये वैल्यू यहां आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं आएगी। अब बताओ इन दोनों के बाद में मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया यहां से 2 कॉमन होगा तो कहां जाएगा, बाहर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो अगली स्टेप ये वाली स्टेप आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं आएगी, ये आ गए। अब क्या करें, अब ये करना है क्या, आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है ऊपर तो 1/√2 ही चलता रहेगा, ऊपर क्या चलता रहेगा। अच्छा फिर नीचे ही आ जाए, नीचे ही आ जाएगा, कैसे करेंगे। अब आप चाहो तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 1/√2 है ये 1/√2 इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये जो √3 की वैल्यू है ये √3 की वैल्यू आ जाएगी ऊपर, और ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने 1/√2 को कुछ भी नहीं बोला, ये 1/√2 वैसे ही आएगा। बताओ √3 का चल जाएगा ऊपर, अच्छा बीच में आ जाएगा इंटू, यहाँ पर √3 वो ऊपर आ जाएगा तो √3 मैंने लिख दिया ऊपर, और बताओ कौन नीचे जाएगा, 2 1 प्लस √3 2, ये कहां जाएगा नीचे। आप बताओ मैंने नीचे, इसको छोड़ दो, मैंने नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे कर दी कि नहीं, करेगी नहीं, और मैंने बीच में क्या लगा दिया इंटू। अब आप बताओ इस √3 का इंटू 1 में करोगे तो √3 1 जा √3 होगा, √3 1 जा, और अभी आप इस ब्रैकेट वाली चीज को छोड़ दो, इस ब्रैकेट वाली चीज को छोड़ दो। अब आप बताओ 2 का इंटू √2 में करोगे तो 2 दूनी 4 होगा कि 2√2 हो जाएगा, हाँ 2 दूनी 4 नहीं होगा, तो 2 का इंटू √2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा। अच्छा इस ब्रैकेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट वैसे वैसे आएगा। अब आप चाहो तो ये क्वेश्चन को आगे रेशनलाइज से सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हो। आप यहीं तक कर लोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप रेशनलाइज तक सॉल्व करोगे तो आपका बुक के पीछे जो आंसर है उससे आपका आंसर मैच होने लगेगा। तो फिलहाल
मैं आपको बता दूं आगे कैसे सॉल्व होगा रेशनलाइज से। ये जो वैल्यू दे रखी है और ये जो वैल्यू दे रखी है और ये जो वैल्यू दे रखी है, इसमें आपको रेशनलाइज करना है। कैसे? यहाँ पर जो 1 प्लस रूट 3 दे रखा है, इसका साइन चेंज करना है, 1 माइनस रूट 3 करना है। 1 प्लस रूट 3 है तो क्या करना है, 1 माइनस रूट 3। 1 माइनस रूट 3 का इंटू यहाँ भी करना है, 1 माइनस रूट 3 का इंटू यहाँ भी करना है, और फिर आगे ये सॉल्व होगा प्रोसेस की तरफ। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास में जो क्लास में जो बच्चे हैं वो थोड़े से अभी उनका बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है, तो फिलहाल आप यहीं तक सॉल्व कर ले तो आपके लिए ज्यादा बेटर है ना? ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? आया? कितने स्टेप का क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 स्टेप का। कितने स्टेप का? 5। चलिए अगर आ गया हो तो इसको फिर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख रहा है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में दिख रहा है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का एक अलग तरीका बता रहा हूं। आप एक काम करो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अपॉन में दो वैल्यू है, एक ऊपर और एक नीचे, तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो चलो मैंने यहाँ पर ऊपर ले लिया sin 30, फिर ले लिया tan 45 और फिर क्या ले लिया माइनस cos 60 ले लिया कि नहीं? अच्छा दूसरी लाइन को मैंने दूसरी जगह ले लिया, क्या ले लिया? sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 दिख रहा है। चलिए कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि इनकी जगह पहले आप इनकी वैल्यू रख लो। बताओ sin 30 की वैल्यू आप ढूंढ के बताओ क्या है? 1/2 क्या है? आप देख देख के तो बता ही सकते हो 1/2। चलो tan 45 की क्या है? चलिए माइनस cos 60 की 2/√3। पहले तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? मैंने आपसे कहा था कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपन में क्या लगा सकते हैं? 1। क्या लगा सकते हैं? अभी हमने इसको हटा दिया, पहले आप इसको सॉल्व करो। बताओ नीचे का इंटू नीचे करेंगे और क्रॉस इंटू करेंगे, तो 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 1 जा, अब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 कम 1 1 जा 1 और 2 1 जा। पहले तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या करा? सबकी जगह वैल्यू रख ली, इसके अपन में कुछ नहीं था 1 रख लिया, इसको छुपा दिया थोड़ा, इसको सॉल्व किया, नीचे नीचे का इंटू करके क्या करा? क्रॉस इंटू। तो बताओ ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 कितना हो जाएगा? यहां तक आया कि नहीं आया? अब क्या करा? यहां से हाथ हटा दिया, अब यहां पे दिख रहा है -2/√3 माइनस का 2/√3। अब बताओ यहां पर भी नीचे नीचे का इंटू करेंगे, 2 का √3 में करेंगे क्या हो जाएगा? 2√3 क्या हो जाएगा? बताओ 3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 क्या हो जाएगा? माइनस 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। पहले तो बताओ ये 4 स्टेप समझ में आएगी नहीं? आ गई? वापस समझाता हूं देखो कैसे। sec 30 की वैल्यू क्या है? sec 30 की वैल्यू है 2/√3 क्या है? cos 60 की क्या है? cos 60 की क्या है? cos 60 की है 1/2 और cot 45 की क्या है? 1। cot 45 की कितनी है? ये दे रखी। चलिए पहले तो बताओ यहां तक की वैल्यू देखकर रखना किसको आता है? देखकर रखना सबको आता है। चलिए इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? अभी 2 मिनट के लिए इसको छुपा दिया। अब बताओ यहां पर नीचे नीचे का इंटू करेंगे, 2 का इंटू करेंगे √3 में, तो 2 3 6 नहीं करना है, 2√3 होगा। क्या होगा? अब बताओ क्रॉस इंटू 2 दूनी और √3 का 1 में करेंगे √3 बन जा। नहीं आया समझ में? आया? अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इनको प्लस कर दूं, नहीं होगा प्लस, ये 4 प्लस √3 रहेगा। क्या करेंगे? अब ये आते रहेंगे। यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा है? 1 + 1 क्या लिखा है? अब नीचे नीचे का इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, इसका इंटू आप 1 में करेंगे तो 2√3 का इंटू 1 में करना है तो क्या हो जाएगा? 2√3 ही आएगा, वही आएगा। अब आप बताओ इस 4 + √3 का इंटू अगर आप 1 में करोगे तो क्या कुछ अलग आएगा? क्या आएगा? 4 + √3 ही आएगा। अगर मैं 4 + √3 का इंटू 1 में करूंगा तो वही आएगा। अब बताओ क्रॉस इंटू एक ही तरफ करते हैं कि दूसरी तरफ भी करते हैं? बताओ दूसरी तरफ किसका इंटू किसमें होगा? बताओ 2√3 का किसमें होगा? 1 में। तो बताओ 2√3 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 2√3 वही की वही आएगा। आएगा कि नहीं? पहले तो बताओ इसका इंटू इसमें किया, 2√3 का 1 में किया तो 2√3 आएगा। अच्छा इसका इंटू इधर करेंगे तो वही, इसका इंटू उधर करेंगे तो वही आएगा। अब आप बताओ इधर 2√3 और 1√3, 2√3 और 1√3 कितना √3 हो जाएगा? 3√3।
कितना हो जाएगा? अरे 2√3 है ना, और 1√3 है ना, तो 2√3 और 1√3 कितना √3? तो बताओ यहां पर इसको अगर मैं आता छुपा देता हूं तो यहां पर क्या लिखा है? 4। क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? 2√3। और ऊपर बताओ ये दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा? 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखूंगा 3√3। क्या लिखूंगा? अच्छा अब ये बताओ इसमें भी कितनी स्टेप है? 4। और इसमें भी कितनी स्टेप है? 4। अब बताओ किसको कहाँ लिखेंगे? ये मैंने लाइन खींची, ये लाइन खींची तो ऊपर की तरफ कौन आएगा? ऊपर की तरफ ये आएगा कि ये आएगा? तो क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। नहीं आया समझ में? अब हर जगह ऊपर की तरफ वही चलेगा। अब ये लिख दो 1 + 2 अपॉन में 2 माइनस का 2/√3। फिर एक और लाइन खींचो, उसमें लिखो 3/2 माइनस का 2/√3। और फिर एक और लाइन खींचो, उसमें लिखो 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 2√3। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई? कितनों को आई? क्या करा? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा, आप अलग अलग लाइन लिखकर अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर जो वैल्यू आएगी सब अपनी अपनी जगह पर रख देंगे। अब आप बताओ ये वाली लाइन कहां पर है? नीचे है कि ऊपर है? तो बताओ ये चारों स्टेप कहां कहां आएंगे? नीचे नीचे की तरफ। तो ये कहां लिखेंगे? 2/√3। फिर ये कहां लिखेंगे? +1/2। फिर ये +1/1। अब बताओ ये वाली स्टेप कहां आएगी? नीचे। क्या लिखेंगे? 4 + √3 अपॉन में क्या जाएगा? 2√3 प्लस क्या हो जाएगा? 1/1। अब बताओ ये स्टेप आएगी इधर, क्या जाएगा? 4 + √3 प्लस 2√3 और क्या हो जाएगा अपॉन में? 2√3। क्या हो जाएगा? और ये लास्ट स्टेप कहा जाएगी? 4 + √3 अपॉन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर 2√3। अब ये बताओ ईमानदारी से, मैंने आपको क्या बताया था? A/B और C/D। मैंने आपसे कहा था कि ये सेकेंड फोर्थ से कट सकता है अगर डिजिट सेम हो। तो बताओ ये 2√3 ये 2√3 से कटेगा कि नहीं? तो अब बताओ क्या बचा? यहां पर बचा 3√3 माइनस 4 और इधर क्या बचेगा? 4 + 3√3। 4 प्लस, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये सब बराबर है। 3√3 ऊपर है तो 3√3 नीचे भी है, ऊपर 4 है तो नीचे भी है, बट चेंज है प्लस माइनस का। काएगा? तो आप एक काम करो, इन दोनों को आगे पीछे कर लो। ऊपर वाला तो वैसे ही रहने दो, ऊपर वाला वैसे ही रहने दो, नीचे वाले को आगे कर लो और उसको पीछे कर लो। तो 3√3 कहां गया? आगे, और प्लस का 4 कहां चला गया? पीछे। दिख रहा है आपको लगभग एक जैसा? दिख रहा है? अब आगे क्या होगा? आगे रेशनलाइज होगा। क्या होगा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जाकर देखिए वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8.3, जो बच्चे मुझे बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो अपनी बुक में 8.3 निकालेंगे और 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा, तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा। इसी तरह से और भी काफी सारे क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के समझा दीजिए, ये प्रश्न हमें करते आना चाहिए, तो नहीं करते आएंगे जब तक आप ये 4 फॉर्मूले याद नहीं करोगे। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 1² माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होगा? चलिए मान लो किसी ने कह दिया साइन स्क्वायर दे दिया, तो आपको तुरंत से देखना है कि सर मुझे साइन स्क्वायर का पता है। साइन स्क्वायर की अगली स्टेप आएगी 1² माइनस कॉस स्क्वायर। और सर मुझे ये भी पता है कि इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 1 + कॉस और 1 माइनस कॉस। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति आपको केवल ये दे दे तो ये दो आपको मन से लिखते आना चाहिए, बिना इसको आप करे आप सवाल को करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा है अगर कोई आपसे कह दे कि चलो मैंने 1 प्लस साइन भी दे दिया, 1 माइनस साइन भी दे दिया, इसके बाद की स्टेप आप करके दिखाओ, तो आपको ये कहना है कि सर अगर प्लस भी है माइनस भी है तो आप प्लस को छुपाएंगे और माइनस वाला लिखकर दोनों पे क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर। दोनों पे क्या चढ़ा देंगे? अगर कंडीशन प्लस भी है और अगर कंडीशन माइनस भी है तो प्लस को छुपाकर क्या लिखेंगे? माइनस, और माइनस वाले पे दोनों पे क्या लगाएंगे? और अगले स्टेप में 1² माइनस कॉस स्क्वायर का आप लिखेंगे, साइन स्क्वायर का लिखेंगे कॉस स्क्वायर। क्या लिखेंगे? तो आपको ये स्टेप भी याद होना चाहिए। अगर कोई आपको केवल ये दे दे तो आपको ये 2 स्टेप मन से करते आना चाहिए। समझ में आया? फिलहाल ये चीजें आप घर पे जाकर याद कर लेना। तीसरा, अगर कोई आपसे ये दे दे 1 प्लस साइन फिर 1 प्लस साइन, जाकर देखो इसमें
और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है कि एक तरफ दे रखा है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, और एक तरफ दे रखा है 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन। बताओ क्या समझ में आया? यहां पर दोनों प्लस के हैं, यहां पर और यहां पर एक प्लस का है और एक कैसा है? क्या करोगे? अगर प्लस और माइनस की कंडीशन आ जाए, प्लस को छुपाकर आप माइनस वाले पे दोनों पे क्या लगाओगे? स्क्वायर, और अगली स्टेप क्या लगाओगे? कॉस स्क्वायर। क्या लगाओगे? लेकिन अगर दोनों तरफ प्लस आ जाए, दोनों तरफ क्या लग जाए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूं, ज्यादा दिमाग पे मत लेना। 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन। आप इतना फॉर्मूला याद कर ले, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कुल मिलाकर आपको ये दोनों फॉर्मूले में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो आपको ये वाली स्टेप चलनी है, और अगर दोनों तरफ प्लस हुआ तो आपको फिर ये वाली स्टेप को फॉलो करना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। समझ में आया? लेकिन अगर आ जाए साइन का क्यूब और आ जाए कॉस का क्यूब, क्या आ जाए? अब आपको दिख रहा है साइन और कॉस की पावर कितनी है? 3 की। कितनी है? 3। तो अब हम क्या करेंगे? साइन और कॉस को इधर लिख लेंगे, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस, और फिर 3 में से एक एक कम कर लेंगे। एक तरफ तो इधर लिख दिया, एक तरफ जब आप इधर लिखोगे तो इधर पावर मत चढ़ाना, पावर। अब बताओ, इधर साइन क्यूब है और कॉस क्यूब है, तो इनमें से एक एक पावर कम कर देंगे, तो साइन की पावर 2 कॉस की पावर 2, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बताओ, साइन की पावर 2 प्लस कॉस की पावर 2, और फिर आप लिखोगे साइन कॉस। क्या लिखोगे? तो आपको ये स्टेप का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे अभी इतनी जल्दी याद नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं हो पा रहा तो आप घर पे जाके याद कर लेना। अभी फिलहाल में हिंट के लिए या हमारी थोड़ी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर साइड में लिख के रखता हूं। अभी हम इधर से देख देख कर थोड़ा काम चलाएंगे, ठीक है? अभी मैं मिटा नहीं रहा, देखते हैं कहां पर इसका यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन का थोड़ा थीम समझा देता हूं कि इन क्वेश्चनों में करना क्या है। इन सारे क्वेश्चनों में वेरीफाई करना है। इन सारे क्वेश्चनों में क्या करना है? समझाता हूं कैसे। अगर यहाँ पे लिखा है 3 into 4 और इधर लिखा है 6 + 1, बताओ इस इक्वल के निशान के इस तरफ और इस तरफ, बताओ देखने में दोनों संख्याएं अलग अलग दिख रही है कि नहीं? देखने में अलग अलग है। देखने में क्या है? बट एक्चुअल में उनकी वैल्यू बराबर है। उनकी एक्चुअल में सॉरी देखने में दोनों की वैल्यू क्या है? अलग अलग। देखने में दोनों की वैल्यू क्या है? बताओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है। बताओ दिखने में क्या है? बट एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या है? बराबर है ना? 3 4 से क्या हो जाएगा? 12, और 11 और 1 भी क्या हो जाएगा? बताओ ये दोनों दिखने में अब सेम हो गई कि नहीं? बट इससे पहले तक जब हमने सॉल्व नहीं किया था तब तक ये दिख रही थी क्या? बराबर दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ये बराबर थी। फिर भी क्या थी? तो ऐसा आप किसी क्वेश्चन की शक्ल को देखकर ये नहीं बोल सकते कि सर ये बराबर है कि नहीं है। अभी वो आपको अलग अलग शक्लों का क्वेश्चन देगा, इसकी शक्ल अलग दिखेगी, इसकी शक्ल अलग दिखेगी। वो बोलेगा इसको वेरीफाई करो कि ये बराबर है, वेरीफाई करो कि ये। तो हम क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, और लास्ट में दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। लास्ट में दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? हमें ऐसा कुछ करना है कि लास्ट में दोनों की शक्ल कैसी दिखना चाहिए? सेम। बताओ यहां पर क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है बराबर के एक तरफ दे रखा है cosec माइनस cot, और दूसरी तरफ दे रखा है 1 माइनस cos 1 प्लस cot। फिलहाल आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि इक्वल के इस तरफ की वैल्यू और इक्वल के इस तरफ की वैल्यू सेम दिख रही है कि अलग अलग है? अलग अलग दिख रही है, लेकिन हमें इसको बराबर प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है। कैसे करेंगे वो भी देख लो। एक चीज का ध्यान रखना, जो इक्वल है, इक्वल के इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो इस तरफ है LHS, क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ क्या है? राइट हैंड साइड। तो ये क्या है? RHS, क्या है? और ये क्या है? LHS। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे? दोनों में से कोई भी एक पक्ष ले लो। बताओ RHS लेना है कि LHS? तो मैं LHS ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? तो आप यहां पे लिखेंगे बाय टेकिंग LHS, बाय टेकिंग। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं। मान लो मैंने यहां पे दिया 3 into 4 बराबर मैंने दे दिया 12। बताओ देखने में बराबर दिख रहा है क्या? ये पक्ष और ये पक्ष दिखने में एक जैसे है क्या? लेकिन एक्चुअल में ये दोनों बराबर है। एक्चुअल में दोनों क्या है? कैसे?
बताओ अभी 12 को हमने ऐसी कैसे लिख दिया, इसको चेंज किया क्या? अच्छा इसमें इसका इंटू कर दो, 12 3 चौक 12। अब बताओ दिखने में सेम होगा कि नहीं? तो बताओ दिखने में सेम के लिए आपने किसको सॉल्व किया? केवल इसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? उसको आप ऐसी कैसी रख दो, उसको आप। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इसमें जो पहला पक्ष है ये, इसको बस सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व मत करना, इसको ऐसी कैसी रहने देना। तो हम सॉल्व केवल किसको कर रहे हैं? इसको। तो हम किसको ले लेंगे? एलएचएस को। किसको ले लेंगे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और पावर क्या दे रखी है? स्क्वायर। पावर क्या दे रखी है? अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करते 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 हमारे लास्ट में आंसर ये आना चाहिए। लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए? अगर इसको सॉल्व करते करते लास्ट में आंसर ये आ गया तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक और चीज मैंने आपको शायद फर्स्ट डे बताया था कि फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, ई वाला फॉर्मूला बताया था। जो बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी उनको पता होगा कि साइन का फॉर्मूला होता है 1/cos। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/। फिलहाल मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, साइन कॉस टैन, कॉसेक से कॉट, कॉसेक से। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin। चलो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sec। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला क्या होता है? और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेन के दो फॉर्मूले होते हैं। टेन का एक फॉर्मूला होता है 1/cos और टेन का एक और फॉर्मूला होता है sin/cos। समझ में आया? वैसे ही कॉट का भी एक और कॉट के भी दो फॉर्मूले होते हैं। कॉट का पहला फॉर्मूला होता है 1/10 और कॉट का एक और फॉर्मूला होता है cos/sin। cos/sin। बिना ये सब फॉर्मूले याद किए बगैर आप इन क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। जो बच्चों ने मेरा इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो लेक्चर चल रहा है ये पार्ट 3 चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, फिर आप ये क्वेश्चन को पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप बताओ कॉसेक की वैल्यू क्या दिख रही है? तो कॉसेक की वैल्यू है 1/sin। कॉसेक की वैल्यू क्या है? तो आप कॉसेक की जगह क्या लिखोगे? 1/sin। क्या लिखोगे? अच्छा कॉट की वैल्यू क्या है? कॉट की वैल्यू है cos/sin। कॉट की वैल्यू क्या है? तो क्या लिखोगे? cos/। अच्छा जो स्क्वायर बाहर लगा है वो तो रहेगा ही सही। चलिए अब देखिए यहां पर आप बताओ, यहां पर भी साइन है और यहां पर भी साइन है। बताओ दोनों की तरफ साइन साइन दिख रहा है कि नहीं? तो आप साइन क्या कर लोगे? कॉमन। साइन को क्या कर लोगे? अच्छा इधर भी साइन था, इधर भी साइन था, दोनों की तरफ साइन को क्या कर लिया? कॉमन। अब आप नीचे वाला हिस्सा हटा दो। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है? 1 - cos। क्या दिख रहा है? बताओ इधर साइन दिख रहा है, इधर साइन दिख रहा है, साइन दिखा, और ऊपर 1 - cos। क्या लिखोगे? 1 - cos। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? स्क्वायर। ये बताओ स्क्वायर अगर यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है तो स्क्वायर हर जगह चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा मैंने क्या करा? कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला क्या लिखा? कॉसेक का फॉर्मूला लिखा 1/sin। कॉसेक का क्या लिखा? और कॉट का क्या लिखा? cos/sin। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कर लिया। अब क्या करें? अब ये करना है, बोर्ड पे देखो बेटा, अब ये करना है कि यहाँ पर अपॉन में दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है ऊपर और एक दे रखी है नीचे। दे रखी है कि नहीं? अभी फिलहाल तक देखो, इससे पहले तक पावर ऐसी थी, पावर पूरी थी ना इकट्ठा। अब हम क्या करेंगे? पावर को टुकड़ों में बांट देंगे। ये पावर 2 यहां पे चला देंगे और ये पावर 2 यहां पे चला देंगे। मतलब जो पावर बाहर थी वो पावर बाहर से हटाकर अब दोनों को अलग अलग पावर कर दी। दोनों की पावर क्या कर दी? नहीं आया समझ में? जाकर देखो पहले पावर कैसी थी? बाहर। पहले पावर कैसी थी? अब जब ये मुझे बाहर की पावर अलग अलग करनी है तो ये पावर इस पे भी जाएगी और ये पावर इस पे भी जाएगी। पर पावर को कैसे लिखोगे? पहले इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाना और इनके ऊपर ब्रैकेट लगाना। अब बताओ 1 - cos की पावर कितनी दिख रही है? 2। 1 - cos की पावर कितनी दिख रही है? तो ये बताओ अगर 1 - cos की पावर 2 दिख रही है तो हम 1 - cos को 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? 1 - cos को कितनी बार लिख सकते हैं? क्योंकि पावर कितनी दिख रही है। तो ये मतलब यहाँ पे 1 - cos की पावर 2 है तो 1 - cos कितनी बार लिखूंगा? अब बताओ 1 - cos को कितनी बार लिखूंगा? नहीं आया समझ में? 1 - cos की पावर 2 है ना? 1 - cos की पावर कितनी है? 2। तो 1 - cos को कितनी बार लिख लेंगे? एक बार यहाँ पे भी और एक बार यहाँ पे भी। समझ में आया? चलिए अब क्या करें? अब जाकर देखो आपको याद आ रही होगी साइन स्क्वायर की।
सर ने हमको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बता रखा है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? तो ये बताओ साइन स्क्वायर यहाँ पर नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ? तो इनकी सारी चीजें नीचे की तरफ चलेगी कि ऊपर की तरफ? तो बताओ साइन स्क्वायर की स्टेप्स क्या क्या है? साइन स्क्वायर की अगली स्टेप है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। क्या है? 1 स्क्वायर माइनस, और उसके बाद की भी स्टेप क्या है? 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। अब बताओ यहां तक अगर आप आ गए तो ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कटेगा कि नहीं? क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस, और क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस। बताओ ये प्रूव हुआ कि नहीं? इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। अरे यही प्रूव करना था, ये देखो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये रहा आया। तो क्या करना है आपको, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, शायद आप 2-3 प्रश्न और देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या करना है कि आपको इन क्वेश्चनों को मैं एक बार फिर समझाता हूं। चलिए ये ले लिया मैंने क्वेश्चन, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉसेक की वैल्यू क्या है। कॉसेक की वैल्यू पता होना चाहिए 1 अपॉन साइन। कॉसेक की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो आप कॉसेक के नीचे क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन माइनस कॉट की वैल्यू क्या है? कॉट की वैल्यू क्या है? कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ क्या लिखोगे? कॉस अपॉन। अब बताओ यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चलते ही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन है, यहाँ पे भी साइन है, दोनों जगह साइन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? अच्छा ऊपर 1 माइनस क्या दिख रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस। नहीं आया समझ में? अगली स्टेप क्या बताएगी कि ये जो बाहर का स्क्वायर है, ये बाहर का स्क्वायर जो बाहर है वो कहाँ जाएगा? अंदर अंदर दोनों तरफ। नहीं आया समझ में? आया? अब बताओ यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो आप ये साइन स्क्वायर बताओ नीचे की तरफ दिख रहा है, साइन स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? तो साइन स्क्वायर की जितनी भी स्टेप है, साइन स्क्वायर की कितनी स्टेप है? 3, 1 2 3, ये तीनों स्टेप नीचे नीचे ही आएगी कि नहीं? चलिए क्या है साइन स्क्वायर की स्टेप? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस, और अगली स्टेप क्या है? 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। नहीं आया समझ में? चलो अब बताओ क्या करेंगे। ऊपर दिख रहा है 1 माइनस कॉस की पावर कितनी दिख रही है? 2। तो बताओ 1 माइनस कॉस को 2 बार लिखना चाहिए कि नहीं? 1 माइनस कॉस को कितनी बार लिखना चाहिए? तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, और ये क्या हो जाएगा? इट इज प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूं, ध्यान से समझना कैसे होगा। वो तो आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए ये सारे फॉर्मूले में लिख देता हूं इधर साइड में। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? साइन का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 अपॉन कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 अपॉन साइन। कॉस का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 अपॉन सेक, और सेक का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 अपॉन। टेन के कितने फॉर्मूले बताए थे? 2। टेन का बताया था 1 अपॉन कॉट और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन, और कॉट का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 अपॉन 10 और कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ यहाँ पे दे रखा है इक्वल, क्या दे रखा है? बताओ इक्वल के इस तरफ इतनी सारी वैल्यू दे रखी है और इक्वल के इस तरफ इतनी सी वैल्यू दे रखी है, क्या दिखने में इक्वल है? क्या नहीं, दिखने में तो इक्वल नहीं है, पर इसको सॉल्व करके इक्वल लाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? ये RHS है, ये क्या है? और ये क्या है? ये बताओ बोर्ड पे देखो, मैंने अगर यहाँ पे देख दिया 12 और यहाँ पे दे दिया मैंने 3 प्लस 4 प्लस 8 और माइनस 3, बताओ ये चीजें और ये चीजें दिखने में बराबर है क्या? है क्या बराबर? सब देखो, अगर ये एग्जांपल समझा दूंगा तो शायद आपको क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाएगा। बताओ ये चीजें और ये चीजें दिखने में बराबर है क्या? लेकिन एक्चुअल में बराबर है। एक्चुअल में क्या है? कैसे? ये बताओ, ये जो चीज दे रखी है इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप हर जगह 12 12 12 12 चल नहीं देना। नहीं आया समझ में? इसको सॉल्व मत करो, इसको करो। 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। अब जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो इसको मत जोड़ो, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। अब आप इन दोनों को जोड़ा, 8 और 7 15। अब आपने इन दोनों को जोड़ा है तो इसको ऐसे रहने दो। नहीं आया समझ में? अब आप 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 12। अब बताओ यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि नहीं? यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा, वेरीफाई करने के लिए आपने RHS को सॉल्व किया क्या? आपने सॉल्व किसको किया? LHS को। किसको किया? तो आपको RHS सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है LHS। क्या करना है? अब यहाँ पे हम लेंगे LHS। क्या लेंगे?
बाय टेकिंग LHS, बाय टेकिंग क्या है LHS? LHS है cos A अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन है, और प्लस इधर क्या है 1 प्लस साइन है, और अपॉन में क्या है? बताओ बराबर में 2 सेक लू क्या मैं? नहीं, अभी लेने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व करते 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 हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए? सेक है, 2 सेक है, क्या आना चाहिए? अब बताओ इतनी बड़ी चीज को अगर हम सॉल्व करते करते लास्ट में अगर ये लिया है इधर वाली साइड, तो बताओ ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तो अब बस ऐसा कुछ करना है कि ये बराबर आ जाए। क्या करेंगे समझते हैं। आपको मैंने एक नियम बता रखा हो, इस तरह से आपको चीजें बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे नीचे का इंटू करते हैं। 3 छंग 18, 3 छंग, और फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 छंगी 24, और फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। तो बस वही की वही फॉर्मेट हमको यहाँ यूज करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। बताओ यहाँ पर डबल वैल्यू है और यहाँ पर डबल वैल्यू है, तो पहले तो उसको ब्रैकेट लगा लो। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे का इंटू करके क्या करेंगे? क्रॉस इंटू। तो बताओ नीचे का इंटू नीचे किस में करेंगे? कॉस का इंटू करेंगे इस ब्रैकेट में, कॉस का इंटू करेंगे इस, तो बताओ कॉस का इंटू कहां हो रहा है? 1 प्लस साइन के ब्रैकेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 प्लस साइन के। अब बताओ ये तो कर दिया हमने इंटू, अब करना है क्रॉस इंटू। तो बताओ किसका इंटू किस में होगा? कॉस का इंटू कॉस में होगा कि नहीं होगा? तो कॉस का इंटू कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? अब बताओ कि अब अगर आप क्रॉस इंटू कर रहे हो तो आपने कॉस का तो कॉस में कर दिया, आप किसका किस में करोगे? 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में, 1 प्लस साइन का। अब याद करो वो समय जब मैंने आपको बताया था 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन की अगली स्टेप क्या होती है? 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस। थोड़ा रुक जाते हैं, पहले तो बताओ ये चीज समझ में आई? इस चीज को हमने कैसे सॉल्व किया? इस चीज को हमने सॉल्व किया नीचे नीचे का इंटू करके, क्रॉस इंटू, नीचे नीचे का इंटू करके। कैसे किया पहले बताओ? कॉस का इंटू किसमें किया? 1 प्लस साइन में। कॉस का इंटू किसमें किया? तो बताओ यहाँ पे कॉस 1 प्लस साइन आया कि नहीं आया? अब बताओ यहाँ पर क्रॉस इंटू करेंगे तो कॉस का इंटू कॉस में करेंगे तो क्या होगा? और 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करेंगे तो यही आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने बॉक्स लिया और इस बॉक्स में से मैं केवल और केवल ये नोट कर रहा हूं, ये नोट कर रहा हूं, और 1 प्लस साइन नोट कर रहा हूं। बताओ मैंने किस हिस्से को छोड़ दिया? इतने हिस्से को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बताओ छोड़ा कि नहीं? मैंने उतने हिस्से को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बताया कि सर 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन अगर आएगा तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। या फिर आप एक काम करो, आप इसका आगे पीछे भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस 1, साइन स्क्वायर प्लस, अब ये याद कर लेना, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। क्या? साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। अब ध्यान नहीं इधर, ये आपको वैल्यू याद तो करना ही पड़ेगी। 1 प्लस साइन की जगह क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। आपने एक रूल पढ़ा था मुझसे जब मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों जुड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। दोनों जुड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? कौन कौन जुड़ते हैं? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब दोनों जुड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? तो बताओ यहां पर आपको दोनों जुड़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? दोनों जुड़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? मुझे दिख रहे हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? मुझे अच्छे बताओ, नीचे वाली चीज चेंज होगी क्या? नीचे वाली चीज वैसी की वैसी चलती रहेगी। अब बताओ आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कहां जुड़ता हुआ दिख रहा है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। मुझे यहां दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो आप इस दोनों की, इस जो सर्कल है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 1। क्या लिख दूंगा? अब बताओ यहां पर इसकी जगह 1 लिखा तो बचा हुआ ये दोनों ऐसी कैसी अपनी जगह पे आएंगे कि नहीं? अरे ये दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। दोनों मैंने लिखा है 1, और इसकी जगह यह आ जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन। क्या हो जाएगा? 2 साइन। समझ में आया? मैं यही प्रश्न को वापस समझा रहा हूं, आपने मुझसे नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि चलो एक बार वो ट्राई कर लेते हैं कैसे करेंगे। आप तो एक काम करना, आप अलग अलग बॉक्स बना लेना। ये बॉक्स बन गया, इस बॉक्स को ध्यान रखना, और ये एक बॉक्स बन गया। बोर्ड पे देखेंगे अच्छे से कैसे करेंगे। बॉक्स में मैंने पार्टीशन कर लिया। क्या कर लिया? बताओ नीचे का इंटू नीचे होगा तो कॉस का इंटू 1 प्लस साइन में होगा तो कॉस 1 प्लस साइन आएगा कि नहीं आएगा?
हाँ, अब बताओ किसका इंटू किस में होगा? कॉस का इंटू कॉस में। तो बताओ कॉस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अब बताओ, अब वन प्लस साइन का वन प्लस साइन में होगा तो क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन 2 बार आएगा कि नहीं? अब क्या करें? अब एक काम करो, ये वन प्लस साइन को आप छुपा दो, जो वैल्यू देखिए उसको वैसी कैसे लिख दो, इसको पूरा ऐसी कैसे आप तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस और वन प्लस साइन। बताओ अब आप क्या करोगे? ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की जगह पे आप क्या लिखोगे? इस हिस्से की जगह लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। नहीं आया समझ में? आया? अब ये लिखने के बाद अब आप इस दोनों को नोटिस करो, ये दोनों जुड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। क्या आता है? अभी फिलहाल जो नीचे चल रहा है वो नीचे ऐसी कैसी चलता रहेगा कि नहीं? जो नीचे चल रहा है वो ऐसी कैसी चलता रहेगा। ये बताओ, इस 1 प्लस 2 साइन को भी ऐसी लिख लेंगे 1 प्लस। अब बोर्ड पे बताओ, मैंने आपको अभी अभी क्या कहा? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या आएगा? तो आप बताओ इन दोनों की जगह पे मैं उठाकर क्या लिख दूंगा? सीधे सीधे क्या लिख दूंगा? अब बताओ, ये 1 तो पहले से लिखा हुआ है, अरे इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा और ये 1 और है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? और फिर ये अलग ही है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगली स्टेप बनाते हैं। अगली स्टेप में देखो, जो वैल्यू नीचे दे रखी है वो नीचे वाली तो वैसी वैसी रहेगी। क्या नीचे वाले में हम चेंज कर रहे हैं? शुरुआत से चेंज कर ही नहीं रहे, ऊपर ही चल रहा है। तो बताओ 1 और 1 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? अब इधर क्या चल रहा है? 2 साइन। क्या चल रहा है? 2 साइन। अब आप बताओ अगली स्टेप में क्या करेंगे? 2 से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2 दिख रहा है, यहाँ से 2 दिख रहा है, दोनों 2 को कट करके दोनों 2 को क्या कर लेंगे? बाहर। क्या कर लेंगे? तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे? बताओ 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 2 अपॉन कॉस। क्या बचेगा? अच्छा बचेगा कि नहीं? ये बताओ 2 के इंटू में हम 1 से 1 लगा सकते हैं कि नहीं? 2 के इंटू में हम 1 से क्या लगा सकते हैं? क्योंकि 1 2 1 से 2 ही होता है। तब बताओ यहाँ पे आंसर क्या है? 2। यहाँ पे आंसर क्या है? और यहाँ पे बताओ 1 अपॉन कॉस। ये 1 अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है? ये देखो, ये 1 अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है? सेक की। 1 अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है? तो मैं 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे जो 1 अपॉन कॉस दे रखा है इसकी जगह क्या लिख दूंगा? सेक ए। क्या लिख दूंगा? जाकर देखो ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखें ये क्वेश्चन। आप एक काम करना, आप इस प्रश्न को जब आप करोगे तो आपको दिख रहा है कि कॉस का नीचे 1 प्लस साइन में करेंगे तो हर जगह स्टेप देखो, हर स्टेप में नीचे वही चल रहा है कि नहीं? बस आपको सॉल्व किसका करना है? कॉस का इंटू कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? और अगर आप 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन। बोर्ड पे देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका इंटू इधर किया कॉस स्क्वायर, इसका इंटू इधर किया है 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन। अब बताओ 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस साइन की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। क्या होती है? साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। अब बताओ इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? प्लस 1 प्लस 2 साइन। नहीं आया समझ में? 1 1 कितना हो गया? 2। फिर ये 2 साइन, फिर अगली स्टेप में ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा? 1 प्लस इधर क्या बचेगा? 2 साइन। मैं केवल और केवल 4 स्टेप याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये 4 स्टेप तैयार कर लो। अगर आपने 4 स्टेप तैयार कर ली तो आप ये यहां तक कर लोगे। समझ में आया? चारों स्टेप, ये चारों स्टेप कहां चलेगी? ऊपर की तरफ। कहां चलेगी? पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऊपर की तरफ ये, फिर ऊपर की तरफ ये, और फिर 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? आया समझ में? चलिए वापस से समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे दे रखा है अगला क्वेश्चन, ये वाला ध्यान से समझना। ये जो चीज दे रखी है इसको सॉल्व करना है क्या? नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। हमें सॉल्व करना है बस इसको। कैसे करेंगे बेटा? बोर्ड पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे? कैसे LHS लेंगे? यहाँ पे लेंगे tan थीटा बटे में क्या लेंगे? 1 माइनस कॉट थीटा प्लस फिर क्या लेंगे? कॉट थीटा, फिर क्या लेंगे? 1 माइनस tan थीटा। कैसे करूं सर मैं सॉल्व? चलो अपन आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं। पहले ये बताओ ऊपर की तरफ कौन है? 10। ऊपर की तरफ कौन है? बताओ 10 का फॉर्मूला क्या है? साइन अपॉन कॉस। 10 का फॉर्मूला क्या है? तो बताओ मैं साइन अपॉन कॉस ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं? तो मैंने क्या लिख दिया? साइन अपॉन कॉस। नहीं आया समझ में? आया? अब बताओ नीचे की तरफ बताओ क्या है? नीचे की तरफ 1 माइनस कॉट है। क्या है? तो बताओ 1 माइनस
अब बताओ कॉट की जगह क्या लिखूंगा? कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, कॉट की जगह पहले तो बताओ यहां तक कितनों को समझ में आया? टेन की जगह टेन का फॉर्मूला, कॉट की जगह कॉट का फॉर्मूला, आगे माइनस लगाए तो आगे माइनस, समझ में आया? अब क्या करेंगे वो भी देखो। यहां पर जो ऊपर की चीज है उसको आपको कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर ऐसे ही रहने देना। ऊपर बताओ नीचे क्या करेंगे? नीचे देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे? क्या लगा लेंगे? अब नीचे नीचे का इंटू करेंगे, साइन इकम साइन, साइन इकम। अब बताओ साइन का एक में कर लिया तो साइन आ गया, लेकिन अब थोड़ा क्रॉस इंटू करेंगे तो बताओ साइन का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? और माइनस कॉस का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस। नहीं आया समझ में? अब जिसको नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूं कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने आपसे क्या कहा? आप ये प्रश्न बिना इन फॉर्मूले के नहीं कर पाओगे। अगर पीछे से किसी को नहीं दिख रहा है थोड़ा सा खड़े होकर इधर देखना। बताओ यहां पर एक लाइन खींची, लाइन खींचकर आप देखो ऊपर क्या लिखा है? कॉट। क्या लिखा है? ढंग से देखो कॉट में क्या लिखा है? कॉस बटे साइन। क्या लिखा है? तो कॉट ऊपर लिखा है तो कॉस अपॉन साइन क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? अब नीचे देखो क्या लिखा है? 1 माइनस। अब बताओ 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या है? साइन बटे कॉस। 10 का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस। क्या करा? कुछ नहीं करा, केवल फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? अब जिसको नहीं आ रहा वो देखें, ऊपर वाली चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, ऊपर कॉस साइन ऐसे ही रहने देगा, नीचे नीचे इसके अपॉन में क्या लगा देंगे? 1। अब बताओ नीचे नीचे का इंटू कॉसिकम कॉसिकम। अब बताओ कॉस का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस और माइनस साइन का एक में करेंगे तो साइन। कितनों को एक चीज समझ में आई? अगर आई है तो इतना मन से करो तो करो। पहले आप क्या करना? पहले एक स्टेप को सॉल्व करना, फिर आप दूसरी स्टेप को सॉल्व करना, करके देखो इतना। चलिए अब इसके बाद की अगली स्टेप बताता हूं। अभी मैंने फिलहाल 2 मिनट के लिए इसको हटा दिया, इसको अभी अपन बाद में समझेंगे। पहले आप इसी स्टेप को देख लो। यहां तक समझ में आया? अब यहां तक समझ में आया तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर ऊपर जो साइन माइनस कॉस है या साइन बटे कॉस है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब उसको ऐसे ही लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे? इंटू क्या लगाएंगे? अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको ऐसे ही लिखा, और ये जो नीचे वाली चीज है, नीचे वाली चीज साइन जाएगी ऊपर और साइन माइनस कॉस कहां जाएगी? नीचे। तो साइन ऊपर और साइन माइनस कॉस नीचे। बताओ ये चीज समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये आपको करना है। अब आप देखें साइन का इंटू साइन में होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन का इंटू साइन में होगा तो क्या हो जाएगा? और अगर आप इसका इंटू इसमें करोगे तो इंटू करना मत, बस ऐसे ही रख देना, कॉस ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, कॉस ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं किया, बस साइन का इंटू साइन, साइन में कर दिया तो साइन स्क्वायर और इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब जिनको लोगों को यहां तक समझ में नहीं आया मैं फिर समझा रहा हूं क्या करना है। देखिए आपको इसके इक्वल में एक और चीज दे रखी है। क्या क्या दे रखी है बताओ? दे रखा है कॉट और बटे में क्या दे रखा है? 1 माइनस tan। चलिए बताओ ऊपर की तरफ कौन है? कॉट। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लिखोगे? कॉस बटे साइन। क्या लिखोगे? अब बताओ ऊपर कॉस बटे साइन है तो यहाँ पर भी ऊपर कॉस बटे साइन ही आएगा, यहाँ पर भी ऊपर कॉस बटे साइन ही आएगा। लेकिन अभी बताओ अभी हमको बात करनी है नीचे की, तो नीचे क्या करेगा? 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस 10, 10 की जगह क्या लेंगे? साइन अपॉन। बताओ अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? अच्छा 1 लगाएंगे तो आप बताओ कॉसिकम, और यहाँ पे कॉसिकम और यहाँ पे साइनिकम। तो बताओ यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ साइन माइनस कॉस है तो यहाँ उल्टा है, कॉस माइनस साइन है। क्या है? दोनों है एक जैसे लेकिन आगे पीछे है। क्या है? आगे पीछे। तो आपको एक चीज करना है, क्या करना है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इस स्टेप को थोड़ा रोक देते हैं। सर यहाँ पर आगे पीछे आ रहा है, चलिए ठीक है वापस लेते। बताओ मैंने क्या बोला? अभी इसको थोड़ा रोक देते हैं। इसको साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस साइन अपॉन कॉस लिया। अब मैंने क्या बोला था? इंटू लगाकर कौन नीचे जाए? ये जाएगा साइन जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। फिर मैंने क्या बोला था? साइन का इंटू साइन में होगा तो साइन स्क्वायर और ये दोनों ऐसे आएंगे, ये दोनों। चलो समझ में आया? अब क्या करेंगे देखिए इधर बोर्ड पे सेम वही प्रोसेस, इधर कॉस साइन वैसे रहेगा, कॉस बटे साइन वैसे रहेगा। बताओ इंटू लगाकर कौन ऊपर कौन नीचे? कॉस जाएगा ऊपर और कॉस साइन कहाँ जाएगा? कॉस साइन कहाँ जाएगा? कॉस माइनस साइन जाएगा नीचे। अब बताओ कॉस का कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर
कॉस में कॉस का होगा तो cos square अच्छा, अब इन दोनों का इंटू करना मत, बस ऐसे ही रख देना, साइन और ब्रैकेट में cos minus जब ये cos माइनस साइन है तो मैं यहाँ इसको चेंज कर दूंगा आगे पीछे। जैसे ही मैं साइन माइनस कॉस करूंगा, बताओ मैंने इसको आगे पीछे करा कि नहीं? तब ये मत बोलना सर आगे पीछे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर बीच में माइनस है तो। अगर आपने साइन माइनस कॉस सॉरी कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस किया तो यहाँ का जो प्लस है वो प्लस क्या हो जाएगा? ये जो बीच में प्लस प्लस चल रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? बताओ, ये प्लस का निशान माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको आगे पीछे कर दिया। क्या कर दिया? क्या जरूरत पड़ी आगे पीछे करने की? क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है। क्या है? आपने बिल्कुल साइन माइनस कॉस की तरह दिखाने के लिए आपने उसको आगे पीछे कर दिया। आया समझ में? आया? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद की अगली स्टेप में थोड़ा बताता हूं। चलिए आगे की क्वेश्चन देखें, आगे की स्टेप में आएगा क्या? तो आगे की स्टेप में आएगा, इस स्टेप को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। बोर्ड पे देखो, मैंने यहां लिख लिया साइन स्क्वायर, बटे में क्या लिखा? कॉस, फिर क्या लिखा? साइन माइनस कॉस, फिर क्या लगाया? माइनस, फिर लगाया कॉस स्क्वायर, फिर लगाया साइन, फिर लिखा साइन माइनस कॉस। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस इंटू होता है? नीचे नीचे का इंटू होगी क्या होता है? अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो साइन माइनस कॉस दोनों तरफ है कि नहीं है? तो इस साइन माइनस कॉस को क्या लिख लोगे? कॉमन। क्या लिख लोगे? अरे अभी है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? अभी अगर मैं इसको अब हटा दूं, क्यों हटा रहे सर? क्योंकि मैंने दोनों को क्या कर लिया? कॉमन। क्या कर लिया? अब बताओ, अब क्रॉस इंटू करेंगे, पहले तो नीचे नीचे का इंटू करेंगे, कॉस का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस साइन। क्या हो जाएगा? अरे कॉस का साइन में नीचे का नीचे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस साइन। अब बताओ, साइन का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन की पावर 3, साइन की पावर। अब बताओ, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस की पावर 3, कॉस की पावर। अच्छा ये बताओ, ये साइन माइनस कॉस कहाँ से आया? ये साइन माइनस कॉस यहाँ भी था, ये साइन माइनस कॉस। अभी फिलहाल दोनों जगह से मैंने क्या कर लिया? कॉमन, और इन दोनों जगह से हटाकर फिर मैंने आपको समझाया नीचे नीचे का इंटू करके क्या करना है। बताओ, साइन का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? और साइन का साइन में करेंगे तो साइन की पावर 3, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस की पावर। ये बताओ, ये जो चीज थी वो यहाँ भी थी और यहाँ भी थी, तो मैं अब लिख देता हूँ साइन माइनस कॉस और साइन माइनस, थोड़ा सा मिटाकर करके देखना फ्री। अब क्या करेंगे? अब आप एक चीज को नोटिस कर रहे हो कि नीचे वाली चीज को अब आप बिल्कुल चेंज मत करना। जो नीचे चल रहा है वो नीचे ऐसी कैसी चलने देना, जो नीचे चल रहा है वो ऐसी कैसी चलने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बताओ, नीचे कोई चेंजेस कर रहे हो क्या? मैं अब बताओ, ऊपर की चीज को नोटिस करो, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब माइनस। आपको याद है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का, मैंने बताया था। इसके बाद की अगली स्टेप आएगी साइन माइनस कॉस, साइन माइनस, और एक और आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस। क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, साइन। ये कब लिखना है? जब आपको ये दिखाई दे तो आप उसकी जगह पर मिटा के क्या लिखोगे? ये स्टेप लिखोगे। आया समझ में? ये मैंने आपको कॉपियों में लिखवा भी दिया है, आपको बताया था मैंने कि ये फॉर्मूला लिखना है। तो बताओ, ये स्टेप क्या लिखिए? ऊपर क्या लिखिए? आप बताओ, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह पे आप क्या लिख दोगे? ये क्या लिखोगे? साइन माइनस कॉस, फिर क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन क्यूब। अब बताओ कितनों को समझ में आया कि ये स्टेप की जगह आपको ये वाली स्टेप लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखना है। मैंने आपको याद हो तो इधर 4-5 फॉर्मूले बताए थे कि ये फॉर्मूले याद करे बगैर आपको चलना है। तो ये फॉर्मूला आपने साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह ये लिखा। बताओ, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा कि नहीं? कट गया। अब क्या बचा? ये तो कट ही गया। अब जो बचा है उसको लिख लो। क्या बचा है? इधर बचा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस, और इधर है साइन कॉस, और नीचे जो बचा है वो बचा है कॉस साइन। क्या बचा है? याद हो तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब जुड़ता है तो आंसर क्या आता है? 1। क्या आता है? तो देखो कहां जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा। तो बताओ, इन दोनों को जुड़ते हुए आंसर 1 आएगा कि नहीं? तो इसके जगह पे अगर 1 आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? तो बताओ, ये लोग अपनी अपनी जगह पे वैसे आएंगे कि नहीं? प्लस साइन कॉस, और फिर क्या हो जाएगा? कॉस साइन। क्या हो जाएगा? अब आपको क्या करना है? यहां तक आने के बाद अब आपको इसके अपॉन, बस 2 स्टेप हो रहे हैं। इसके अपॉन में इसको लेना है और फिर इसके अपॉन में भी इसको लेना है। मतलब ये इसके अपॉन में भी आएगा और ये इसके अपॉन में भी आएगा। चलो बताओ, किसके अपॉन में किसको लेंगे? तो 1 के अपॉन में क्या लेंगे? 1 के अपॉन में लेंगे कॉस साइन, और बताओ
प्लस अब किसके अपॉन में किसको लेंगे, साइन कॉस के अपॉन में कॉस साइन, साइन कॉस के अपॉन में, हो गया सवाल खत्म। कैसे, देखिए इधर साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कितनी बार कटेगा सब, एक बार, कितनी बार कटेगा। अच्छा ये बताओ, इस 1 के इंटू में 1 लगा सकते हैं। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हूं कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, क्या होता है, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। जाकर देखो ये प्रूव हुआ कि नहीं, यही था, सेक कॉसेक प्लस 1, सेक कॉसेक प्लस, यही था ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का सबसे हेवीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा टफ भी नहीं है, हेवी जरूर है, पर मेरी जिम्मेदारी थी करवाना, मैंने आपको करवा दिया, कोशिश करी अच्छे से एक्सप्लेन करने की, मैंने करवा दिया है। अब आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो स्किप कर दे। लेकिन अगर बाई चांस, पहले मैं आपको बता दूं, इस साल, जिस साल में आप लोग बैठे हो, इस साल में गवर्नमेंट ने सिलेबस कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने सिलेबस क्या कर दिया है, अगर आप पिछले साल की किताब ओपन करोगे तो उसमें 8.4 तक भी है, पुरानी बुक को देखना 8.4 तक भी है, लेकिन इस बार एक इक्वेशन कम कर दी है, अब 8.3 तक ही है। कितने तक है, सॉरी 8.3 भी बोलते हमने, 8.2 तक ही है। 8 पॉइंट कहां तक है, मतलब अगर पुरानी बुक को देखें तो पुरानी बुक में 8.1 थी, 8.2 थी, 8.3 थी और 8 पॉइंट क्या थी। लेकिन इस बार अगर लेटेस्ट नई किताब देखें तो गवर्नमेंट ने 8.3 और 8.4 क्या कर दी, कम। अब बताओ, केवल 2 एक्सरसाइज ही है। अब पहले ही सरकार ने कम कर दिया, अब उसमें सरकार आईएमपी नहीं देगी, उसमें अब सरकार आईएमपी, सरकार बोलेगी भैया हमने पहले ही आपका वजन कम कर दिया है, अब क्या आईएमपी दें। समझ में आया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मेहनत से डर लग रहा है, आप लोग छोटी मोटी क्लास में नहीं बैठे हो, है ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि नहीं अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, थोड़ा 10th क्लास है, लोकल क्लास नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगी। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, एक बार आप 10 बार समझे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको मैथ्स डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं बता रहा, पहले मैं आपको ये जरूर बताता हूं कि इस क्वेश्चन में जाने से पहले हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें मैं पहले क्लियर करके फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो शायद आपको समझ में आता है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं कि रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं। आप अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी लगता है कि सर का पढ़ाया वो मुझे एक बार में समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे जाकर बार बार देखते रहे। कोई भी चीज एक बार में नहीं आती, मैं फिर बता दूं, जब तक आप उस चीज को 2 या 3 बार या 4 बार अपने आप में नहीं देख लेते। समझ में आया। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, सीखना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन हुए, 3। कितने क्वेश्चन हुए, 3। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमें 3 करके क्वेश्चन देखें। कितने क्वेश्चन देखें, इन तीनों ही क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है। इन तीनों क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल क्या दिया था, एग्जांपल दिया मैंने 4 + 3 + 2 + 1 बराबर में लिखा 10। अब बताओ ये वैल्यू इस वैल्यू की क्या है, बराबर क्या है। अब जाकर देखोगे एक्चुअल में दिखने के बराबर, दिखने में अलग है, दिखने में क्या है, और इनको सॉल्व किया जाए तो ये बराबर है। तो ऐसे में अगर मैं मेरा चेहरा इसकी तरफ बताऊं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड। समझ में। अब बताओ अभी दिखने में अलग है, काउंट करेंगे आगे से जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो दिख रहा है उसको सॉल्व करोगे ना, उसको बस ऐसे नहीं दो, उसको क्या देंगे 4 और 3 को क्या जाएगा 7। जब तक मैं इन दोनों को जोड़ूं तब तक ये दोनों अपनी जगह पे ऐसे रहेंगे, और फिर आप दोनों को साथ जोड़ो, जब तक आपने दोनों जोड़ा इस वन पे ऐसे हो गया, फिर 9 और 1 निकल जाता है। अब बताओ यहां से ये दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो यहां पे क्वेश्चन है और इसको प्रूव करने के बाद हमने जो सॉल्व किया तो फाइनली ये क्या हो गया, प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या इक्वल। इसी तरह से अब हमें क्वेश्चन करना है, मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे, कितने क्वेश्चन लिखे, लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान देंगे, वो बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तो ये रूल को याद करके नहीं लिखे। ये रूल्स मेरे बोर्ड पे साइड में लिखे, ये रूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना रूल का याद नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल आपको एग्जाम में कई सारे बॉक्सेस दिखेंगे, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स सबने बहुत सारे बॉक्स लिखे। चलिए ये मैंने लिखा 40 पर, क्या है इस बॉक्स को लेकर, इस बॉक्स को क्या है साइंस पर, तो आपको बताना चाहिए कि साइंस पर बात की दोस्तों मुझे पता है सर, अगर साइंस पर लिखा हुआ आएगा तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा 1 स्क्वायर - cos और फिर उससे लिखूंगा 1 + cos 1 - cos। समझ में। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए 1 + sin 1 + sin, ये कितना लिखा मिल जाए 2 बार, तो आप देखेंगे सर मुझे यहां पे दिख रहा है 1 + sin 1 + sin 2 बार लिखा है, तो सर मुझे आगे से पता है क्या है, क्या है sin स्क्वायर + 1 + 2 sin। समझ में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा कल मैंने शायद बताया sin का फॉर्मूला क्या है 1 / cos है, और cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला 1 / sec, और sec का फॉर्मूला sin का फॉर्मूला sin बन जाए, और cos का फॉर्मूला। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। आपको दिख रहा है कि हमें आरएचएस को सॉल्व नहीं करना, आरएचएस को सॉल्व केवल सॉल्व किसको करना है, एलएचएस। तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एलएचएस ले लिया, क्या ले लिया, बट उससे पहले आपको एक फॉर्मूला सीखना है। मैं फॉर्मूला थोड़ा बता दूं, फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर का। क्या होता है सर, होता ये है कि आप थोड़ा गौर से देखें, a + b का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये आएगा पहले a पर, पहले किस पे आएगा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर आएगा b पर, तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो 2 है ये इस 2 को इन दोनों के साथ लिखना है, 2ab क्या हो जाएगा,
मतलब ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा। अब अगर सोचो मैं यहाँ पे लिखता साइन और यहाँ पे लिखता कॉस, तो बताओ क्या होता। पहले ही आता साइन का स्क्वायर, फिर ये आता कॉस का स्क्वायर, फिर आ जाता, फिर आता 2 क्या था, फिर आता साइन कॉस क्या था। बताओ ये चीज समझ में आई। तो ये चीज को फॉलो करते हुए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे क्या। पहले ये स्क्वायर आएगा साइन पे तो क्या आ जाएगा साइन का स्क्वायर क्या आएगा, फिर ये स्क्वायर जाएगा कॉसेक पे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा। लेकिन अगर रूल फॉलो करें तो 2 और क्या आएगा 2 कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन कॉसेक क्या आ जाएगा। नहीं आया समझ में। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, पहले आ जाएगा कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, फिर बताओ ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब बताओ क्या आ जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 कॉस सेक 2 कॉस। हाथ खड़े करके बताओ कितने को समझ में आए। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। आया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमने एक रूल पढ़ा है, पहले तो हम इसको थोड़ा कस्टमाइज कर देंगे, जमा देंगे व्यवस्थित। मैं बताता हूं कैसे। पहले आप इन देखो ये पूरी एक ही स्टेप है, ये पूरी एक ही स्टेप। क्या करेंगे पहले इसको और इसको साथ में लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस। बताओ मैंने किस किस को साथ में लिख लिया, इन दोनों को समझ में आया। अब इन दोनों को छुपा दो क्योंकि इन दोनों को अपन ने साथ में लिख दिया। अब बताओ अब कौन बचा, ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों को लिख दो। क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे। अब बताओ कौन बचा है 2 साइन कॉसेक और 2 कॉस सेक, ये बचा है 2 साइन कॉसेक और क्या बचा है 2 कॉस सेक। हाथ खड़े करो कितनों को समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आगे पीछे एक दूसरे के साथ जमा दिया। आप भी बोलते हो ना कोचिंग में कि सर मैं मेरी सहेली के साथ बैठ जाऊं, इधर से उठ के उधर, उधर से उठ के इधर बैठ सकते हो। बताओ आपने बस जगह चेंज करी, क्लास से बाहर गए क्या नहीं, तो वैसे ही आपने बस जगह चेंज करनी, इसको इसके साथ बिठा दो तो बिठा दिया। आया। फिर आपने इसको इसके साथ बिठा दो, ये लो मैंने बिठा दिया। फिर बच्चे पूछे ये लोग इन दोनों को एक साथ बिठा दो, आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब आप जाकर रूल नंबर ये पढ़ो। इस रूल में क्या लिखा है, इस रूल में लिखा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। तो बताओ मैं इन दोनों की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब बताओ हमने एक रूल और पढ़ रखा है क्या, आप रूल को पढ़ो। कॉसेक स्क्वायर का रूल क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है। तो बताओ मैं कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं। इस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा 1 प्लस, और बताओ सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस। अब बताओ ये चीज कितने को समझ में आई, पहले तो बताओ। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर जगह आगे पीछे कर ली, इसको इसके साथ बिठा लिया, इसको इसके साथ बिठा लिया, बाकी को उधर लग गया। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जुड़ता है तो क्या आ गया 1। सर इसके जगह पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियर क्लियर कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मुझे यहाँ दिख रहा है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैंने सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर। आया। अब क्या करेंगे, अब ये लोग बच रहे हैं, तो ये जो बच रहे हैं इसको ठीक है लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे साइन कॉसेक, फिर क्या लिखेंगे प्लस 2 कॉस सेक। आया। अच्छा ये एक अलग स्टेप है, ये एक और ये एक अलग स्टेप थी ना। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। ये बताओ यहाँ पर आप गिनते जाओ तो अभी हमारे पास कितने वन इकट्ठा होगा 1 1 1, कितने वन इकट्ठा होगा 3 वन इकट्ठा होगा कि नहीं, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब बताओ 3 हो जाने के बाद क्या जाएगा कॉट स्क्वायर, क्या जाएगा प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, प्लस बताओ प्लस ये ऐसी कैसी चलता रहेगा कि नहीं 2 साइन कॉसेक प्लस 2 कॉस सेक। पहले तो बताओ ये चीज आई कि नहीं आई। अच्छा ये जो चीज है ये अभी हमारा शुरुआत से पीछे छोड़ रही है क्या, देखो यहाँ से ऐसी कैसी चल रही है 2 साइन कॉसेक 2 कॉसेक 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 छोड़ रही है पीछे। चलो तब आप क्या करेंगे वापस में बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि पहले स्क्वायर लगाएंगे साइन पे, फिर स्क्वायर लगाएंगे कॉसेक पे, फिर 2 के साथ क्या लिखेंगे साइन कॉसेक, क्या लिखेंगे, फिर ये स्क्वायर लगाएंगे कॉस पे, ये स्क्वायर लगाएंगे सेक पे, फिर लिखेंगे 2 कॉस सेक।
क्या लिखेंगे? आया, फिर इन दोनों को जमा दिया, फिर इन दोनों को जमा दिया, और फिर इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब आपने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिखा? 1। क्या लिखा? फिर इस रूल के अकॉर्डिंग इसके जगह पे क्या लिखा? 1 प्लस स्क्वायर। रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा? 1 प्लस tan, और इसको हमने वैसे ही चलने दिया। अब क्या करेंगे? आप जाकर देखो, ये तो ऐसे ही आ गया, तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। अब ईमानदारी से बताना, यहाँ पर 2 लिखा है, क्या लिखा है? लो यहां लिख देता हूं 2। अब बताओ साइन की जगह साइन की जगह, अब ईमानदारी से बताओ कॉस की जगह क्या लिखेंगे? कॉस की जगह लिखेंगे 1 अपॉन साइन। कॉस की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन, और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। वापस समझो, प्लस 2 की जगह 2, कॉस की जगह कॉस, और सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन। कितने को समझ में आया ये? 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन, कॉस की जगह 1 अपॉन साइन, 2 की जगह 2, कॉस की जगह कॉस, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस। साइन से साइन क्या हो गया? कट गया, और यहाँ पे कॉस से कॉस क्या हो गया? अब पता है क्या बचा? 3 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। अब जाकर देखो, इधर कट गया, इधर ओनली 2 बचा, प्लस इधर ओनली 2 बचा। तो बताओ 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो बताओ 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर हो गया कि नहीं? और ये जाके हो गया हमारा प्रूफ। जाकर देखो, ये प्रूफ करना था, कि नहीं? तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कुछ नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, फटाफट से स्टेप्स को देख देख कर सॉल्व करते जाओ और सीखते जाओ। देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हमें, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास एक ही तरीका है, फॉर्मूलों की मदद से। काय की मदद से? चलिए स्टार्ट करते हैं। जाकर देखो यहाँ पर कितने साइड दे रखे, एक दे रखा है LHS और एक दे रखा है। आपको पता है हम RHS को सॉल्व करते हैं क्या? लेकिन इस प्रश्न का ध्यान रखना, इसमें आपको LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी सॉल्व करना है। समझ में आया? बोर्ड पे देखते जाए अच्छे से। ये देखिए मैंने क्या करा, बेसिक से स्ट्रक्चर बना लिया। आप जाकर नोटिस करो, ऊपर की तरफ क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर। तो बताओ जो साइन स्क्वायर की स्टेप्स है वो हर जगह ऊपर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो साइन स्क्वायर की स्टेप बताओ क्या क्या है? एक ये है और एक ये है। तो बताओ दोनों स्टेप ऊपर आएगी कि नीचे आएगी? अब चूंकि साइन स्क्वायर ऊपर है तो ये दोनों स्टेप भी कहाँ आएगी? क्या आएगी? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस, और उसके बाद की अगली स्टेप क्या आएगी? 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस और, तो क्या लिखेंगे एक बार? 1 प्लस कॉस, और क्या लिखेंगे? हाथ करे करो, कितने को समझ में आया? वो स्टेप्स, ये सारे फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ऊपर दिख रहा है तो दोनों स्टेप उसकी कहां लिखेंगे? ऊपर। आया? अब बताओ नीचे आपको क्या दिख रहा है? 1 माइनस कॉस। नीचे क्या दिख रहा है? तो अब आप एक काम करेंगे कि जो नीचे दिख रहा है उसको आप बिल्कुल चेंज मत करना। जो 1 माइनस कॉस है उसको नीचे ऐसी 1 माइनस कॉस, और उसको वैसी 1 माइनस कॉस। क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो कि 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस क्या हो गया? क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस। बताओ कितने को समझ में आया? ये आया? कुछ नहीं करा, ऊपर की स्टेप देखो, आप इस स्टेप को याद कर लो। साइन स्क्वायर अगर ऊपर है तो ये 2 स्टेप भी ऊपर आएगी। आया? तो ये लिखा, और उसके बाद 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट गया। करके देखोगे तो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगली स्टेप, यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है 1 प्लस सेक। क्या लिखा है? तो 1 प्लस सेक की सारी स्टेप ऊपर ही आएगी कि नहीं आएगी? तो बताओ 1 प्लस सेक, तो 1 प्लस सेक। तो बताओ सेक की जगह क्या लिखेंगे? सेक की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। सेक की जगह क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर सेक की जगह लिखेंगे 1 अपॉन। अच्छा ये बताओ सेक अगर ऊपर है तो सेक नीचे भी है? सेक ऊपर है तो सेक नीचे। तो मैं चाहूं तो 1 अपॉन कॉस ऊपर लिखा है तो 1 अपॉन कॉस नीचे भी लिखूं, बट अभी मैं नीचे की बात नहीं कर रहा। मैं 1 प्लस सेक ऊपर लिखा है तो मैंने 1 प्लस सेक की जगह 1 प्लस 1 अपॉन कॉस लिख दिया। अरे सेक की जगह क्या लिखा? बताओ इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? अब बताओ, तो यहाँ पर कॉस का इंटू 1 में नीचे का इंटू नीचे करेंगे तो भाई कि भाई कॉस कम कॉस ही आएगा कि नहीं? फिर क्या करेंगे? कॉस का 1 में करेंगे तो कॉस कम। फिर बताओ 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही कम 1। नहीं आया समझ में? अब ये बताओ कि अगर सेक ऊपर लिखा था तो सेक नीचे भी लिखा था, तो अगर हमने 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ऊपर लिखा है तो 1 अपॉन कॉस नीचे भी तो आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस आएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने कल बताया था कि A अपॉन बी और C अपॉन डी, मैंने कहा था सेकंड से फोर्थ कटता है अगर बराबर हो।
तो बताओ यहाँ पे cos से cos कटेगा कि नहीं? तो अब क्या बचेगा कटने के बाद? केवल cos प्लस 1, केवल क्या बचेगा? अब बताओ 4 प्लस 1 और 1 प्लस 4 दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं? वो भले से आगे भी चली गई है पर बराबर है। सेम इज cos प्लस 1 और 1 प्लस cos दोनों क्या हो जाएंगे? प्रूफ। क्या हो जाएंगे? इट इज प्रूफ। नहीं आया समझ में? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जब तक आप अपने हाथ में पेन नहीं उठाओगे, कॉपी नहीं उठाओगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आएगा। आप 1000 बार समझ लेना, नहीं आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। समझ में आया? आप स्टेप्स को देखो। मैंने आपसे क्या कहा कि बोलते देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऊपर की चीज सॉल्व कर रहे हो तो हर जगह ऊपर की चीज को सॉल्व कर लो अच्छे से। समझ में आया? और अगर आप नीचे की चीज को सॉल्व कर रहे हो तो हर जगह नीचे की चीज सॉल्व करो। करके देखोगे तो आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करें। इसको देखो कैसे हुआ, ये बताओ। हम आरएचएस सॉल्व करते हैं क्या? हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए इधर। ये बताओ सेक का फॉर्मूला क्या है? 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या है? कहां कहां दिख रहा है सेक? ये दिख रहा तो मैं 1/cos लिखूं। ये दिख रहा तो यहाँ पे भी क्या लिखूं? 1/cos। अच्छा ये बताओ 10 की जगह क्या लिखूंगा? तो बताओ मुझे 10 यहाँ दिख रहा है तो मैं sin/cos लिखूंगा कि नहीं? अब आप क्या बोलोगे सर आप 1 माइनस साइन भूल गए। ठीक है भूल जाने दो, इसको ऐसे लिखे रहने दो, इसको कुछ मत करो। मैंने क्या करा, इसको कुछ नहीं किया, बाकी इसके जगह फॉर्मूला रखा, इसके जगह फॉर्मूला रखा, इसके जगह फॉर्मूला रखा, यहां से उठाया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? अब आप देखो इसको तो कुछ नहीं करना है और ये 1 माइनस साइन इसको भी कुछ नहीं करना है। जो भी होगा वो यहाँ होगा। बताओ नीचे भी कॉस है, नीचे भी कॉस है, दोनों जगह कॉस है तो नीचे कॉस आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब ये बताओ, जब नीचे के कॉस को ऐसे ही रख दिया तो ऊपर के 1 प्लस साइन को भी ऐसे ही रख देंगे। ऊपर के 1 प्लस साइन को भी, जब नीचे के कॉस को कॉस ऐसे ही लिख दिया तो ऊपर के 1 प्लस साइन को भी ऊपर ऐसे ही लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? नीचे के कॉस को कॉस लिख दिया और ऊपर के 1 प्लस साइन को ऊपर का 1 प्लस साइन लिख दिया। नहीं आया समझ में? अब बताओ क्या करेंगे? अब मुझे ये दिख रहा है कि कॉस का इंटू कहां में दिख रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर। क्या लिख दिया? अब जब नीचे का इंटू नीचे दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर लिखा, तो ऊपर का इंटू ऊपर होगा। ऊपर का इंटू ऊपर क्या दिख रहा है? 1 माइनस साइन और ऊपर क्या दिख रहा है? एक तरफ माइनस और एक तरफ क्या दिख रहा है? अब आप गौर से बताओ कि नीचे जो कॉस स्क्वायर है वो तो वैसे ही रहेगा। अच्छा आप ये बताओ 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। नहीं आया समझ में? चलिए अब आप बताओ, मैं केवल और केवल अभी नीचे की बात कर रहा हूं, तो जो नीचे कॉस का कॉस में इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर नीचे चलता रहेगा कि नहीं? नीचे ही चलता रहेगा। अभी ऊपर बताओ, ऊपर 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है तो दोनों साइन लिखा, तो बताओ ये अगर ऊपर है तो इनकी दोनों स्टेप भी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और अगले में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर। इससे ये कट गया तो कितना आएगा? 1। बताओ यही आपका आरएचएस था कि नहीं? तो आप थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम अगले 2 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला 2 क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आरएचएस भी सॉल्व करना है और एलएचएस भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? गौर से देखें। यहां पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह की स्टेप्स दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? ये बताओ ऊपर की चीजों को कहां सॉल्व करेंगे? ऊपर, और नीचे की चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे करने वाले हैं। ऊपर बताओ, ऊपर क्या दिख रहा है? कॉट माइनस कॉस, कॉट माइनस बताओ कॉट क्या है? कॉट की जगह कॉस बटे साइन, कॉट की जगह क्या लिखेंगे? और ये बताओ वहां पर क्या लिखा है? माइनस कॉस। क्या लिखा है? बताओ मैंने ऊपर की जगह पे फॉर्मूला रख दिया कि नहीं? मैंने कॉट की जगह पे लिख दिया कॉस अपॉन साइन, पर कॉस की जगह मत रखो, कॉस की जगह मत रखो, वो नहीं रखना। चलो छोड़ दिया। अब बताओ यहां तक आ गए। आप क्या करेंगे? आप उसको समझो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? अब नीचे नीचे का इंटू होगा, साइन कम। अब बताओ कॉस का एक में होगा तो क्या हो जाएगा? अब ईमान कॉस स्क्वायर कहां से होगा? यहाँ कॉस होता है तो कॉस का कॉस स्क्वायर होता, पर अभी यहाँ पे बनी है तो कॉस ही कम कॉस। अब बताओ साइन का कॉस में करेंगे साइन कॉस, क्या हो जाएगा? नहीं है समझ में? वापस समझो, साइन का इंटू 1 में करेंगे, नीचे का इंटू नीचे, साइन कम। अब बताओ क्रॉस इंटू कॉस कम और फिर साइन का कॉस में नहीं आया समझ में? अब आप बताओ ऊपर देखो, ऊपर जो चीज लिखी है वही चीज नीचे लिखी है, बस चिन्ह का आएगा, डिफरेंस का आएगा चिन्ह का। तो बताओ जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे आएगी।
वही चीज क्या आएगी, बट बीच में क्या जाएगा, प्लस, क्या जाएगा, तो यहां पर भी जो चीज है वही चीज प्लस करके नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, अरे आएगा। जब यहाँ पर चारों जगह एक जैसी चीज है तो यहाँ पर भी सेम वही आएगा, बस ऊपर माइनस आएगा तो नीचे क्या आएगा, बताओ। साइन से साइन क्या हो गया, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस माइनस साइन कॉस बच रहा है कि नहीं, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस प्लस साइन कॉस। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट लगाकर कॉमन निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं कॉमन वो भी देखें। चलो ये बताओ, कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस क्या आ जाएगा बाहर, कॉस क्या आ जाएगा, बताओ। कॉस अगर बाहर है क्या तो यहाँ को कॉस कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ से कॉस कट गया तो क्या बचेगा, साइन, क्या बचेगा, आया कि नहीं आया। चलो अब नीचे भी कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस कहाँ जाएगा, बाहर, कॉस कहाँ जाएगा, बताओ। कॉस से कॉस कटा तो कॉस बाहर आया, तो यहाँ से कॉस कट गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन, आया। चलो अब वापस से देखते हैं, ये चीज को मैं एक बार फिर बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से देखो। ऊपर की तरफ देखो क्या लिखा है, कॉट माइनस कॉस, कॉट माइनस कॉट की जगह क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, क्या लिखेंगे, लेकिन कॉस की जगह तो कॉस ही रहेगा, रहेगा ना। अच्छा ये बताओ, उसमें नीचे अपॉन में 1 लगाएंगे, नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस इंटू, साइन ही कम, साइन ही कम, अब बताओ कॉस ही कम, अब बताओ क्या होगा, साइन का कॉस में करेंगे। ये चीज कितनों को समझ में आए, अब अगर आई है तो कुछ नहीं करना है, जाकर देखो क्वेश्चन में जो चीज ऊपर है वही चीज कहाँ है, नीचे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ जो चीज ऊपर आएगी वही चीज नीचे भी आएगी, बट यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो चीज ऊपर है वही चीज क्या आ जाएगी, बट बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, बताओ। साइन से साइन कटेगा कि नहीं, क्या बचेगा, कॉस माइनस साइन कॉस, और इधर भी क्या जाएगा, कॉस प्लस साइन कॉस, अरे आया। अब क्या करेंगे, अब आप जाकर देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहां से कॉस कॉमन निकलेगा, यहां से कॉस, अच्छा इधर से कॉस कटेगा तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, साइन, और इधर भी वही, कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस क्या आएगा बाहर, इधर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बताओ, यहाँ पर जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज नीचे लिखी है, बट डिफरेंस है माइनस और प्लस का। बताओ कॉसिक का फॉर्मूला क्या है, कॉसिक का फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन, कॉसिक का फॉर्मूला क्या है, नहीं आया समझ में। अच्छा माइनस क्या आ जाएगा, 1। अभी हम नीचे को सॉल्व नहीं कर रहे, कॉसिक की जगह 1 अपॉन साइन माइनस 1, बताओ 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे, बताओ साइन ही कम, फिर क्रॉस इंटू, एक ही कम, और फिर साइन ही कम, नहीं आया समझ में। अब आप बताओ, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे आएगी, बट बीच में क्या जाएगा, प्लस। अच्छा जो चीज ऊपर है वही चीज क्या जाएगी, बट बीच में क्या जाएगा, प्लस। साइन से साइन क्या हो गया, बताओ। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इधर भी 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, बताओ बराबर आ गया कि नहीं। कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस, जाकर देखो ये चीज बराबर है कि नहीं, आएगी नहीं, तो ये क्या हो गया, प्रूफ, क्या हो गया, इट इज प्रूफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा फोकस करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। करते हैं कैसे, पहले तो बताओ ये चीज समझ में आ गई। इस चीज का एक फोटोग्राफ खींच लेता हूं, आप लोग इसकी फेयर कॉपी बना लेना। चलिए अब लास्ट में बच रहा है कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझना है। आप जाकर देखो, आपको पता है कि हम आरएचएस को सॉल्व नहीं करेंगे, आरएचएस को सॉल्व हमें सॉल्व करना है केवल एलएचएस को। एलएचएस में भी 2 बातें आ रही है, एलएचएस में एक चीज है ऊपर और एक चीज है, अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है और अगर वो चाहता है कि सर मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि जिसमें मुझे जल्दी समझ में आ जाए, तो आप एक काम करना, रफ कॉपी का बिल्कुल पीछे का पेज ओपन करना, उसमें एक पार्टीशन करना। क्या करना, दो हिस्से करना। कितने हिस्से करना, इस हिस्से में लिखना ऊपर वाली चीज, इस हिस्से में लिखना, और इस हिस्से में लिखना नीचे वाली चीज। पहले तो बताओ चीज समझ में आई, मैंने क्या बोला, एक हिस्से में ऊपर वाली और एक हिस्से में क्या करेंगे, थोड़ा देखें। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर साइन है तो साइन, साइन है तो 2 की जगह 2, साइन की पावर कितनी है, अब साइन की पावर 3 का मतलब होता है साइन को कितनी बार लिखना, 3 बार। साइन को कितनी बार लिखना, नहीं आया समझ में, अरे साइन को कितनी बार लिखा। अब बताओ यहाँ से साइन और यहाँ से साइन अगर कट के अगर कॉमन साइन बाहर आएगा
तो बताओ ये साइन बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा वन, क्या बचेगा माइनस, ये टू तो ऐसे आएगा। अच्छा यहाँ पर तीन साइन में से एक साइन बाहर आ गया तो यहाँ पर दो साइन बचेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन का स्क्वायर, क्या बचेगा। ये कितने को समझ में आया, जिसको नहीं आया वो फिर समझो कैसे करेंगे। ये ब्रैकेट लगाएंगे, मैंने आपसे ये कहा टू तो ऐसे रहेगा, कॉस की पावर 3 है तो कॉस 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 कितनी बार आएगा 3 बार, माइनस कॉस, यही बताया मैंने। अब क्या करेंगे, कॉस को कॉमन, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस बाहर, बताओ ये वाला 2 अंदर। अच्छा यहाँ पर कॉस की पावर 2 है, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1, कितनों को समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं आप, ये रफ कॉपी में कर रहे हो, कहां कर रहे हो, रफ कॉपी में पीछे की तरफ, जहां पर आपका मेन आंसर है वहां पर आप लिखोगे बाय सॉल्विंग एलएचएस, बाय सॉल्विंग। अब बताओ एलएचएस में आप एलएचएस वाला हिस्सा ले लोगे, साइन माइनस 2 साइन क्यूब, बटे में क्या ले लोगे 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस, यही लिखोगे, अरे लिखोगे। अब ये बताओ हमने इस तरफ ऊपर की चीजों को सॉल्व कर रखा है, करा है ना, तो ये सारी स्टेप्स ऊपर की है, तो ये बताओ सारी स्टेप्स ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, तो बताओ क्या क्या आएगी, यहाँ आएगी साइन है तो साइन, यहाँ पर -2 साइन की पावर 3 है तो साइन को कितनी बार लिखेंगे, साइन साइन साइन, नहीं आया समझ में। अब बताओ साइन को अगर हम कॉमन निकालें तो साइन अगर बाहर आएगा तो यहाँ से साइन बाहर आया तो क्या बचेगा 1 -2, 3 साइन में से एक साइन बाहर आया तो क्या बचेगा साइन का स्क्वायर, कितने को समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो चीजें हमने नीचे सॉल्व करनी है, ये स्टेप्स नीचे की है तो ये स्टेप्स हर जगह नीचे चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये स्टेप्स नीचे चलेगी, क्या चलेगी, यहाँ पर 2 है तो 2 कॉस की पावर 3 है तो कॉस कॉस कॉस, अच्छा माइनस कॉस। अब आप बताओ कॉस क्या आएगा कॉमन, कॉस क्या आएगा, तो कॉस को कॉमन लिया तो इधर बचा 2, यहाँ पर 3 कॉस है तो एक बार आया तो यहाँ पे कॉस की पावर 2 माइनस, यहाँ से एक कॉस बाहर आ गया तो 1, यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ, ये तो यहीं तक होगा, ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना है, क्या करेंगे, यहां तक हम कर चुके हैं। अब ये जो कॉस है ये बाहर ही रहेगा और ये ऐसी रहेगा और ये ऐसी रहेगा। बताओ मैंने ये हूं बहू ये स्टेप ऐसी कैसे लिख दी, बस कॉस स्क्वायर को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, जाकर देखो मैंने एक ही चीज छोड़ी है कॉस स्क्वायर, किसको छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, अपने आप से पूछो क्यों छोड़ दी सर ने कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर की जगह हम फॉर्मूला रखेंगे, बोर्ड पे देखो नीचे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस साइन, नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, मैंने कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया। अब बताओ ये कॉस ऐसी और ये -1 ऐसी, अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर की जगह ये लिखा है, अब हम करेंगे 2 का इंटू 1 में तो 2 1 जा, फिर 2 का इंटू इसमें तो 2 साइन स्क्वायर, नहीं आएगा समझ में, 2 का 1 में 2 और 2 का साइन में 2 साइन स्क्वायर। अब बताओ क्या करेंगे, अब आप केवल ये बीच वाली चीज जो है इसको आप हाइड कर दो, इसको देखो ही मत। अब आप देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा, अच्छा ये जो बीच वाली चीज हटाई है उसका आप लिख दो -2 साइन स्क्वायर माइनस, इसके स्टेप्स की तैयारी आपको करना तो पड़ेगी, अगर आपने तैयारी कर ली तो सवाल हो जाएगा खत्म। ये बताओ ये ऊपर वाली स्टेप्स 3 ही स्टेप थी, ऊपर में कितनी स्टेप थी, अच्छा नीचे वाली कितनी स्टेप है 1 2 3 4 5 6, तो आप बताओ कि जो नीचे वाली स्टेप है वो 6 बार आएगी, तो नीचे वाली में आपने क्या तक कर लिया, यहां तक कर लिया था, अब ये स्टेप और लिख दो नीचे, अरे नीचे ही चलेगा ना, बताओ क्या क्या चलेगा, चलो बोलते जाओ। तो यहाँ पे इधर देखो बोर्ड पे ये कॉस स्क्वायर की जगह, ऊपर को नहीं देख रहा है नीचे को देख रहा है, तो बताओ इस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने आपको क्या बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही बताया था कि नहीं। अच्छा ये बताओ ये माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, अब क्या करेंगे कॉस, अब मैंने आपको बोला कि -1 वैसे ही रहेगा, ये पीछे का -1 ऐसे ही। अच्छा यहाँ पर 2 का 1 में करेंगे 2 और ये 2 का साइन में करेंगे 2 साइन, नहीं आया समझ में। अब मैंने क्या बताया था कॉस, अब जाकर ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 1, तो 2 में से 1 गया 1, अच्छा फिर ये बीच वाला तो इसी रहेगा, आया, थोड़ा प्रैक्टिस करना हो जाएगा। जहां हमने 6 स्टेप एक के नीचे एक रखी, ये बताओ ऊपर वाले में 3 स्टेप रहेगी, तो सर मैंने ऊपर वाले में 3 स्टेप रखी, अब क्या करूं सर यहाँ पे क्या करूं यहाँ पे क्या करूं, तो वही स्टेप को रिपीट कर दो, जो स्टेप यहाँ है वो स्टेप को रिपीट करो, साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फिर लिखोगे साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फिर लिखोगे साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अरे आया। आप क्या देखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कट गया, दिख रहा है,
क्या बचेगा? साइन बटे कॉस। क्या बचेगा? साइन बटे कॉस। और साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है? tan का। किसका फॉर्मूला होता है? तो इसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी? tan। और यही हमें को प्रूफ करना था। करना था कि नहीं? इट इज प्रूव्ड। इट इज। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में बना चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर है। इस वीडियो को कोई भी बच्चा अगर देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले के 2 पार्ट जरूर देखें। उन वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले आप वो 2 लिंक देखें, उसके बाद आप ये तीसरा पार्ट देखें, ठीक है? और गहराई से सीखे, अच्छे से सीखे, मैंने बढ़िया तरीके से डाल दिए। और बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है, अगर आपको लगता है कि सर बोर्ड पर लाइटिंग की कमी है, या फिर सर आपकी वॉइस क्रैक होती है, या फिर सर आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, या फिर ऐसा कोई भी इशू अगर आपको दिख रहा है यूट्यूबर्स को या जो मेरे फॉलोअर्स है, वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस चीजों का ध्यान रखूंगा। मैं बोर्ड पर लाइटिंग की व्यवस्था करूंगा, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ध्यान रखेंगे, आप बोल रहे हो कि जल्दी जल्दी समझाते हैं तो उसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चलिए अब मैं अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।